स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्याओ क्याओ को देखते हैं। उसका ब्रदर जी हुआ उसे पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिस्टर किंग भी वहीं पर होगा तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो गर्ल से नफरत करता है। क्याओ क्याओ कहती है, ये तो अच्छा है, मुझे भी लड़कों से डर लगता है तो मैं भी उससे दूर रहूंगी, और गुस्से से भाग जाती है तो उसके पीछे जाता है। इधर हम मिस्टर किंग और जी हुआ के फ्रेंड्स को देखते हैं जो लड़कियों के साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे और कहते हैं आज जी हुआ का बर्थडे है, शुक्र है मिस्टर किंग यहाँ पर नहीं आया। पर तभी यांग अपने फोन में मैसेज देखता है कि मिस्टर किंग यहाँ पे आ रहा है और उन्होंने यहाँ पे गर्ल्स को बुला लिया, इसलिए वो डर के मारे उन सारी गर्ल्स को वहाँ से भगा देते हैं। देन तभी हमारे मेन लीड मिस्टर किंग की एंट्री होती है और वो गर्ल्स को जाते हुए देख लेता है तो उन दोनों से आकर कहता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा था। जियांग कहता है, मिस्टर किंग हमें थोड़ी ना पता था तुम यहाँ पे आओगे, वरना हम लड़कियों को बुलाने की हिम्मत ही नहीं करते, और उसे ड्रिंक देता है। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है और उसके पीछे से क्याओ क्याओ झांक के देख रही थी। तभी मिस्टर किंग की नजर क्याओ क्याओ पे पड़ती है। वो सोचती है, पहली बार ऐसा हुआ, मुझे इस लड़के से डर नहीं लग रहा। मिस्टर किंग सोचता है, मुझे इस लड़की से नफरत क्यों नहीं हो रही है। जियांग पूछता है, ये लड़की कौन है, तो जीहू बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। क्याओ क्याओ अब सबको हेलो बोलो, तो क्याओ क्याओ हेलो करती है। जियांग कहता है, जीहू तुम्हारी सिस्टर तो काफी ब्यूटीफुल है, कहीं तुम प्रिंस मिस्टर किंग के बर्थडे पर उसको अपनी सिस्टर गिफ्ट तो नहीं करने आ गए ताकि वो मिस्टर किंग की गर्ल्स को हेट करने की बीमारी को ठीक कर सके। और हंसने लग जाता है। तो जीहुआ गुस्से में था, क्या बकवास कर रहा है। तो क्याओ क्याओ उसको रोकती है, ब्रदर बाहर लड़ाई नहीं करनी वरना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। मिस्टर किंग गुस्से से जियांग को घूरने लग जाता है। जियांग डर रहा था तो वो उसके गले में पड़ी चेन पकड़ के खींच लेता और कहता है, अभी के अभी घुटने के बल बैठ के क्याओ क्याओ से माफी मांगो, वरना ये नेकलेस तेरे गले का फंदा बन जाएगा। और उसे पटक के घुटनों के बल ला दिया था। जियांग कहता है, सॉरी क्याओ क्याओ, और खुद के थप्पड़े मार रहा था। जीहुआ कहता है, बस कर, और उसके पिछवाड़े पे लात मार देता है। फिर जीहुआ हैरान था कि मिस्टर किंग को आज क्या हो गया। मिस्टर किंग जाकर क्याओ क्याओ को ड्रिंक देता है, बट वो कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। वो कहता है, तुम कितनी गुड गर्ल हो, इसे पी लो, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। तभी जीहुआ कहता है, काहे की गुड गर्ल, इसकी मॉम एक मिस्ट्रेस है जो बस दूसरे लोगों को पटाती है। क्याओ क्याओ को गुस्सा चाहता है और वो मिस्टर किंग से ड्रिंक लेकर जीहुआ के ऊपर फेंक के मारती है, बट वो एकदम से साइड हो गया था और वो चिल्ला के पड़ता है। तो कहती है, तुम मुझे कुछ भी बोल दो बट मेरी मॉम को कुछ मत कहो। जीहुआ कहता, अगर जाना है तो जाओ यहाँ से। तो वो रोते हुए भाग जाती है। जीहुआ चिल्ला रहा था, अगर खो गई ना मुझे ब्लेम मत करना। मिस्टर किंग कहता है, तुमने रैबिट को गुस्सा दिलाया है, वो काटेगी तो है ही फिर। जीहुआ कहता है, मुझे तो अपने डैड का समझ नहीं आता, अच्छा खासा मैं उनका सिंगल चाइल्ड था, बट इसको जी फैमिली में उठा लाए। अब ये लड़की है, अगर लड़का होता तो जब मुझे गुस्सा आया करता मैं उसको लात वात मार दिया करता, बट इसको तो कुछ कह भी नहीं सकता। इधर क्याओ क्याओ बाहर बैठी रो रही थी और कहती है, जीहुआ तुम बहुत बुरे हो, मैं वापस कभी भी जी फैमिली में नहीं जाऊंगी। तभी स्मोक करता हुआ वहाँ पर मिस्टर किंग आता है। तो कहती है, तुम तो मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ना, जाओ वहीं पर, बाहर क्यों आए हो। वो कहता है, तुम्हारे भाई को बुरा लगा, उसने मुझे तुम्हें घर छोड़ के आने को बोला है। क्याओ क्याओ कहती है, तुम्हारी फैमिली वाले तो लैंडमाइंस बनाते हैं ना। वो कहता है, तुम्हें किसने कहा। तो कहती है, मेरे ब्रदर ने, कि तुम्हारे घर के पीछे बहुत बड़ी लैंडमाइंस हैं, तो अगर मैंने सही से बिहेव नहीं किया तो मुझे उस लैंडमाइन में फेंक दोगे। तो मिस्टर किंग हंसने लग जाता है, उसके क्लोज होकर उसको टच करता है, तुम कितने साल की हो, अभी तक बड़ी नहीं हुई। तो कहती है, मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हें इससे क्या। तो कहता है, क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। नहीं ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ताकि तुम्हें प्यार का मतलब समझ आ सके। उसे टच करता है बट वो एकदम से दूर हो जाती है। तुम्हें तो लड़कियों से नफरत है ना, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। मिस्टर किंग कहता है, तुम कितनी छोटी सी दिखती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो कहती है, तुम कितने बड़े दिखते हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मिस्टर किंग कहता है, तुम मेरी बीमारी ठीक करो और मैं तुम्हारी, सही है ना। तो कहती है, मैं अपने लड़कों के डर को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मॉम की बात मान के बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लूंगी, पर तुम अपनी फ्रेंड की सिस्टर पे ट्राई मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसे देखता तो वहां से भागने लगी थी। मिस्टर किंग कहता, रुको, मुझे तुम्हें छोड़ के आना है। देन वो उसकी कार में बैठी थी। जीहुआ फोन पे बता रहा था कि मिस्टर किंग तुम्हें घर छोड़ आएगा, मॉम डैड आज घर पे नहीं है, तो तुम्हें अगर डर लगे तो आंटी के साथ सो जाना। वो कहती, मुझे डर नहीं लगता। वो कहता, मुझे पता तुम एक नंबर की डरपोक हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखते तक तंग आ गया हूँ, जैसे मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। तो कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा तो मैं मिस्टर किंग को अपना डैड बना लूँ। और फोन काट देती है, पर छींक रही थी। मिस्टर किंग हंस पड़ता है, अच्छा तो मुझसे प्यार नहीं करना, मुझे अपना डैड बनाना है। तो कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी तुम यहीं पर हो, बट मुझे सच में प्यार व्यार में नहीं पड़ना। मिस्टर किंग कहता है, अब जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो एकदम से दूर हो जाती है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो कहता है, मैंने आज तक इतनी क्यूट लड़की नहीं देखी। तो कहती है, मैंने भी आज तक इतना चिपकू लड़का नहीं देखा। तो कहता है, चलो मजाक नहीं करते, काम की बात पे आते हैं। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हारे भाई जीहुआ को बोल दूंगा, वो तुम्हें मेरे बर्थडे पे ले आएगा। क्याओ क्याओ कहती है, मैं उस दिन बिजी हूँ, मुझे एक काम है, हमारे पड़ोस के डॉगी का पपी होने वाला है, जल्दी गाड़ी चलाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी।
मिस्टर किंग उसके बहानों को समझ रहा था। डैन काश ला के लेके आता है। वो सो गई थी। जैसे उठती है उसका कोट वापस करके जाने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ लेता है। मेरी बात याद रखना, अगले हफ्ते मेरे बर्थडे पे जरूर आना। तो कहती है मेरे भाई को बता दो, मुझे मत बताओ। हाथ छुड़ा के भाग जाती है। मिस्टर किंग सोचता है इस लड़की को देख के मुझे क्या हो रहा है, और फिर जीहुआ को कॉल करके कहता है अपनी सिस्टर को मेरे बर्थडे पार्टी पे ले आना। फोन कट कर देता है, जबकि जीहुआ को कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। आंटी उसे संभाल रही थी। तुम्हारे डैड को पता चला तुम इतने टली हो गए तो बहुत गुस्सा करेंगे, बट वो कहता पता चलना है तो चलने दो, उन्हें तो बस उन दो बाहर वालों की चिंता है, मेरी थोड़ी ना है। मेड हटा रही है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते। तो कहता नहीं नहीं मैं यहीं सोऊंगा। क्या को वहीं पे घड़ी देख रही होती है और पास आकर बैठ जाती है। तुम और टल्ली हो, तुम इसी के लायक हो। जैसे जाने लगी थी वो क्याओ का हाथ पकड़ लेता है तो वो चिल्लाने लग जाती है ये क्या कर रहे हो। पर टल्ली जीहुआ कहता है मुझे डॉग की जरूरत है और ये मेरा घर है। तो वो कहती है तुम जो मर्जी रखो, मुझे इससे क्या। और जाने लगी थी। जीहुआ कहता है अगर तुम्हें अस्थमा दोबारा हो जाए तो मुझे मत बोलना। वो कहती है मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे मैं चली जाऊंगी। मॉर्निंग में जीहुआ एक डॉग लेके आता है। जानबूझ के क्याओ को दिखा रहा था ये कितना मस्त डॉग है। बेचारे कुछ लोग अपने अस्थमा की वजह से डॉग भी नहीं रख सकते। क्याओ को पता था कि उसका भाई जानबूझ के उसको चिढ़ा रहा है और मुंह फुला के बैठी थी, बट जब वो डॉगी के साथ खेल रहा था तो वो खुश होकर देखने लग जाती है। इतने में मम्मा कर कहती है ये डॉग कहाँ से आया। डैड उसको डांटने लग जाते हैं तुम्हारी सिस्टर को अस्थमा है। जीहुआ कहता है ऐसे तो अगर उसे खाने की बीमारी हुई तो क्या मैं खाना छोड़ दूंगा। मॉम डैड को कहती है बच्चे पे चिल्लाओ मत। जीहुआ कहता है तुम नाटक करना बंद करो, तुम्हारी बीमार बेटी तो इस जी फैमिली की मेंबर भी नहीं है। तो डैड उसके थपड़ा मार देते हैं। क्या भाग कर आती है। जीहुआ कहता है मैं इस घर से जा रहा हूँ, तब तुम तीनों साथ में खुश रहना। क्या उसको रोकती है ब्रदर तो हाथ छुड़ा लेता है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं अपनी मॉम का इकलौता बेटा हूँ, और गुस्सा चला जाता है। मॉम कहती क्या डरो मत, मैं हूँ ना। तो कहती है मैं डर नहीं रही अंकल, आपने जीहुआ को गलत समझा। ब्रदर ने पेट रखने से पहले मुझसे पूछा था तो मैंने उसको हाँ किया था। डैड कहते हैं वो बस जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जब उसके क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगा ना तो अपने आप वापस आ जाएगा। मॉम डैड के जाते ही वहाँ पे डॉगी आता है तो उसको सराहने लगी थी। डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो अपने भाई को मैसेज कर रही थी बट वो उसके रिप्लाई नहीं दे रहा था, और तो और उसने उसको ब्लॉक भी कर दिया होता है। सैड बैठी थी तभी वहाँ पर कोई आता है। उसे लगा कि उसका ब्रदर जीहुआ होगा, बट वो तो मिस्टर किंग होता है जो उसके पास आकर बैठ जाता और कहता है जीहुआ के जाने के बाद जी फैमिली की तुम इकलौती वारिस रह गई हो, सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो कहती जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं मिलना। वो कहता अच्छा मूड खराब है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने ले चलता हूँ। तो पूछती है तुम्हें पता है वो कहाँ पे है। तो कहता ऑफ कोर्स पता होगा, वो मेरा फ्रेंड जो है। तो सिर झुकाकर उसका थैंक यू करती है तो मुझ पे एहसान कर दोगे बहुत बड़ा। वो कहता सिर्फ थैंक यू करोगी, मुझे तुम्हारा फ्रेंड भी बनना है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, जाने लगा था तो उसको रोकती है। ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी, और उसको अपना नंबर दे देती है। मिस्टर किंग देखता है उसने अपने प्रोफाइल पर बहुत फनी लाइन लिख रखी होती है तो हंसने लग जाता है। वो उसे छीनने लग गई थी पर फोन ऊपर कर लेता है तो क्या मुंह फुला लेती है और उसके पैर पे पैर मार देती है। मिस्टर किंग कहता है अगर तुम्हारी जगह किसी और ने मेरे शूज पे पैर रखा होता ना तो मैं उसको अपना शूज ही चटवा देता। तो कहती मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। वो कहता मैं मजाक कर रहा था। उसको सलाता है चलो तुम्हें जीहुआ से मिलवाने ले चलता हूँ, और उसे एक जगह पे लाया था। तो पूछती है ये कौन सी जगह है। तो कहता है हमारा सीक्रेट बेस है। अंदर हम देखते हैं जीहुआ अपने फ्रेंड्स के साथ फाइटिंग कर रहा था और उनको हरा दिया था। तो फ्रेंड्स कहते हैं पूरा दिन हो गया, तुम अभी तक गुस्से में क्यों हो, अगर हम तुम्हारी जगह होते तुम्हारे डैड से माफी मांग लेते। जीहुआ कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। पर तभी वहाँ पर क्या आ जाती है। यांग कहता है क्या तुम भी आ जाओ, हम स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहे थे। मिस्टर किंग कहता है अपनी स्वॉर्ड साइड में रखो, क्या को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए। जीहुआ कहता है तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए हो। मिस्टर किंग कहता है अगर तुम सच में इससे गुस्सा हो तो क्यों ना इसको टपका दो। पर जीहुआ उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देता है कि इसे वापस ले जाओ। क्या कहती है मैं वापस नहीं जाने वाली, अंकल को तुम्हारी चिंता हो रही थी, मुझे वापस अकेले जाते हुए डर लग रहा है। वो कहता तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि मैं वहाँ पे नहीं रहूंगा। तो कहती ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम पे क्लियर नहीं की थी बात, तभी तुम्हें अंकल से डांट पड़ी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ ठीक है। और रोने लग जाती है मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहिए था, फिर ना ही तुम्हें कभी अकेला फील होता। मैं जल्दी से जल्दी अपने स्कूल चली जाऊंगी और कभी जी विला में वापस नहीं आऊंगी। जी वो कहता किसने कहा कि तुम वापस नहीं आ सकती हो, तुम मुझे फिर से हर्ट करना चाहती हो। तो कहती है तो क्या तुम वापस घर चलोगे। तो कहता है ठीक है चलूंगा। तो सारे फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। तो कहता है मैंने इसलिए हाँ की क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर वो क्या को अपनी तरफ खींच कर कहता है बताओ तुम मेरे तीनों दोस्तों के बारे में क्या सोचती हो। तो कहती है मैं सही से जानती नहीं हूँ। मिस्टर किंग कहता है क्या तुम अभी मुझे सही से नहीं जानती हो। तो वो लिन को देख के कहती है ये एकदम फटाफट जवाब देता है, तभी तो इसने बता दिया कि तुम्हारी गलती थी। लिन वाज लाइक मेरी तारीफ कर रही है बेइज्जती। वो यांग को कहती है इसकी शक्ल की वजह से एंटरटेनमेंट अच्छा होता है। यांग वाज लाइक ये तारीफ तो नहीं लग रही है। मिस्टर किंग आगे होता है
तो कहती है तुम तो इनसे बेकार हो, बीस्ट हो। सब लोग हंसने लग जाते हैं। जी हुआ कहता है मिस्टर किंग इंसान बन जाओ। मिस्टर किंग गुस्से से तलवार लेके उस पर अटैक करता है। तो जी हुआ उसको डिफेंड करता है और कहता है गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुमने तो इससे पूछा था। मिस्टर किंग कहता है तो मैं तुम्हारे दिल में एक बीस्ट हूँ। वो कहते इतनी तेज मत बोलो वरना सबको पता चल जाएगा। तभी जी हुआ कहता है अब रुक जाओ, क्याओको को तो स्कूल भी जाना है। मिस्टर किंग कहता है क्याओको को मैं छोड़ दूंगा और उसे खुद ले जाता है और फिर कहता है तुम्हें उसे खुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही घर वापस चला जाएगा। तो कहती है मैं उसे खुश नहीं कर रही थी, मुझे बस उसकी फीलिंग्स की परवाह है। जैसा मेरे साथ मेरे डैड के घर पे हुआ था, मैं नहीं चाहती वैसा जी हुआ के साथ हो। मिस्टर किंग इमोशनल होकर उसे देखने लग जाता है, लगता है इसने बहुत कुछ सहा है। वो कहती है मैं बस से चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, और भाग जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर किंग कार में बैठा हुआ क्याओको को वेट कर रहा था। उसका फोन नहीं लग रहा होता, इसलिए उसको चिंता होने लग जाती है। तो फोन करके कहता है आसपास के सारे बस स्टॉप के सीसीटीवी कैमरा चेक करो। बट इधर हम देखते हैं क्याओको तो गेम खेलने पे लगी हुई है। मिस्टर किंग उसकी चिंता करता हुआ वहाँ पर भाग कर आता है और देखता है वो तो बच्चों की तरह खेल रही है। तो उस पर चिल्ला के पड़ता है तुम मेरे साथ घर नहीं गई और यहाँ पे गेम खेल रही हो। वो कहते चुप खड़े रहो, पहले मेरी गेम पूरी होने दो। और उसको देख के वहाँ से चुपके से निकलने लगी थी, बट वो सब करके पीछे खींच लेता है और कहता है तुम जब चाहे गेम खेल सकती हो पर मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तो कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। वो कहता है पर तुम मुझे तो बच्ची लगती हो, चलो मेरे साथ घर। तो कहती नहीं नहीं मैं अपना सामान लेके जाऊंगी और फिर टॉय पकड़ने वाली गेम खेलने लग जाती है। मिस्टर किंग कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूं। तो कहती नहीं नहीं मैं अकेली खेल लूंगी। बट उससे वो टॉय पकड़ा नहीं चाह रहा था। तो कहता तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं हेल्प करूँ। तो कहते मुझे येलो वाला चाहिए और व्हाइट वाला। मिस्टर किंग कहता है अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और फिर मिस्टर किंग बड़ा टशन मारता हुआ उस गेम को खेलने लगा था। उसने ऑलमोस्ट उस टेडी बियर को पकड़ ही लिया था। क्याओको भी खुश होने लगती है, बट तभी वो टेडी बियर गिर जाता है तो वो हंस पड़ती है। मिस्टर किंग कहता है ये गेम बेकार है। तो कहती गेम बेकार नहीं है, तुम्हें खेलनी नहीं आती, और उबासी लेने लगी थी। मिस्टर किंग कहता है मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, अभी पकड़ के दिखाऊंगा। फिर वो बेचारा बहुत बार गेम खेलता है पर हर बार हारे जा रहा था। क्याओको बोर होने लग जाती है, इधर उधर फिरने लग गई थी और फिर लास्ट में वही नीचे बैठ जाती है। मिस्टर किंग से अभी तक नहीं पकड़ी गई थी तो कहती है अगर तुमसे नहीं पकड़ा जा रहा तो चलो घर चलते हैं। वो कहता चुप रहो, मैं इन दोनों को पकड़ के दिखाऊंगा। तो कहती प्लीज घर चलो, मुझे घर जाना है। कहते जब तक मैं इसे पकड़ूंगा नहीं मैं घर नहीं जाने वाला। और फिर अपना फोन निकालता है, मैं स्टोर के खिलाफ केस करूंगा। तो रोकती है ऐसा मत करना। तो कहता ठीक है फिर दोबारा से खेलूंगा। बट वो जिद करने लग जाती जल्दी घर चलो, अब मैं अब और गेम नहीं खेलूंगी। मिस्टर किंग कहता सच में, अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया। उसे सहलाने लगा था तो कहती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो उसे कार से घर छोड़ने आता है। वो थैंक यू करती है तो कहता है मुझे कुछ अच्छा बोलो। तो कहती है भले तुम टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं हो पर तुम्हारी आंखें लोगों को डराने के लिए काफी हैं। मिस्टर किंग वाज लाइक तारीफ करने को बोला था। तो कहती है पर मुझे लगता है तुम अपने अंदर सुधार ला सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तो उसकी टकली पे मारता है। तो कहती है मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं है। तो गुस्से से कहता है हाँ मैं बच्चों को धोने में माहिर हूँ। वो डर के मारे उसको पैसे देने लग जाती है, ये किराया है। वो गुस्से से पैसे पकड़ता है बट वो भाग जाती है। मिस्टर किंग सोचता है इस लड़की को पटाना कितना मुश्किल काम है। क्या चुपके चुपके घर के अंदर आ रही थी तभी जी हुआ खांसता हुआ आता है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई, किसके साथ मजे मस्ती करने गई थी। तो कहती है तुम मिस्टर किंग के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्या पता मैं उसके साथ गई हूँ। जी हुआ कहता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस मेरी वजह से तुम्हें बाहर खिलाने के लिए लेके गया था और मेरी वजह से तुम्हारा ध्यान रख रहा था। और एक सीक्रेट बताऊं, उसको मिस्ट्रेस से नफरत है। क्या गुस्सा चाहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है। जी वो कहता है जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की सोचना भी मत। मिस्टर किंग तुम्हें बस पेट की तरह ट्रीट करता है और खुद को एंटरटेन करने के लिए तुम्हें परेशान करता है, तो तुम बेशरम बन के किसी रिच लड़के के साथ हुक्म मत कर लेना। तो कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जी फैमिली में से एक चमन्नी भी नहीं लेने वाली और तुम्हारे लोगों से भी दूर रहूंगी, पर मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है। जी हुआ कहता है तुम बार बार रोने क्यों लग जाती हो, तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को पटाया है। तो वो उसके थपड़ा मार देती है, तुम अपने डैड को समझते क्या हो, वो बस अगली और बुढ़े हैं जिनका बस तुम्हारे जैसा बिगड़ा हुआ बेटा है। अगर तुम्हारे डैड मेरी मॉम के इतना पीछे ना पड़ा होते ना तो मेरी मॉम कभी उनके पास नहीं आती। और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्या रोते हुए अपने रूम में भाग जाती है। मॉर्निंग में अपनी मॉम से आकर कहती है मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, कॉलेज के पास में एक मिल्क टी शॉप है। मॉम पूछती है क्या तुम्हें पैसों की कमी है, तो मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करूंगी। तो कहती है मॉम वो बात नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अब मैं पूरा दिन हमेशा घर थोड़ी ना पड़ी रहा करूंगी। मॉम कहते ठीक है, मैं बस चाहती तुम सेफ रहो, अगर जी फैमिली में तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा तो मैं। पर क्या बीच में बोल पड़ती है मॉम मैं एकदम ठीक हूँ। मॉम कहते हैं फिर तुम अपने सूटकेस से सामान क्यों नहीं बाहर निकालती, जो कपड़े यूज करती हो धो के फिर वापस रख लेती हो उसमें, जैसे तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। क्या कहती है मॉम मेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले ना इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और उन्हें हक कर लेती है, आपके लिए जी फैमिली सही है, वैसे भी पूरी लाइफ आपने दुखी तो सहन किया है। मॉम कहती है मैं छोटा सा अपार्टमेंट खरीद दूंगी, वो भी अपने पैसों से, तुम उसमें रह लेना। तो वो हाँ करके उन्हें हक कर लेती है। फिर जी हुआ मिस्टर किंग से मिलने आता है
तो कहता है तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। जी वो कहता है वो काम पर गई है, पता नहीं आज उसे सुबह सुबह क्या हो गया, पार्ट टाइम जॉब के लिए चली गई, लगता है उसके दिमाग के पेच ढीले हो गए। बट मिस्टर किंग उठ के जाने लगता है। जी वो कहता है कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या वो शॉप पे काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर किंग आ जाता है। वहाँ की ओनर तो उसे देखती रह जाती है और पूछती है हैंडसम लड़के तुम्हें क्या ऑर्डर चाहिए। वो कहता है कुछ नहीं, मैं इससे मिलने आया हूँ। और क्या उससे कहता है मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने चलो। तो कहते हैं सॉरी मैं काम कर रही हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारा स्टोर को उड़वा दूंगा। ओनर डर जाती है, बट वो कॉल करके कहता है इस कैफे में बहुत सारे लोगों को ले आओ। मिस्टर किंग कहता है कम से कम मेरे साथ कैंडल तो ब्लो कर दो। बट उसे अपने भाई की बात याद आती है, तो कहती है नहीं, हम दोनों सेम स्टेटस से नहीं है, और उसे वहाँ से भगा देती है। ओनर कहती है वो तो इतना हैंडसम था, उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर किंग को आते देख यांग कहता है ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हें डंप कर दिया हो। तो मिस्टर किंग उससे पूछता है जब तुम्हारी सिस्टर गुस्सा हो जाती है तुम उसे कैसे मनाते हो। तो यांग को सजेशन देता है उनके आसपास घूमना पड़ता है, जितना उसे मनाओगे उतनी ज्यादा सॉफ्ट होती जाएगी। फिर यांग उठ के जाने लगा था, पर मिस्टर किंग उसे पकड़ के फिर से बैठा देता है, मुझे सारी चीजें एकदम डिटेल में बताओ। तो यांग हैरान था ऐसे क्या हो गया। फिर जब जी हुआ जा रहा था तभी वो क्या की मॉम को मेड से बातें करता सुन लेता है। मेड पूछती है क्या वो तो इतनी बड़ी हो गई है, तो वो सोफे में इन कैंडीज को क्यों छुपाती है अभी तक। मॉम बताती है कि जब मैंने उसके डैड को डिवोर्स दिया था तो मेरे पास उसकी कस्टडी नहीं थी। फिर जब मैं उसे मिलने गई वो एकदम छोटी सी थी और उसके हाथ में उससे बड़ा पोछा था। उसके स्टेप मॉम उसे बहुत बुली करती थी, घर के सारे काम करवाती थी, इसलिए उसको छुप छुप के खाना पड़ता था क्योंकि उसे हमेशा भूख लगती रहती थी। एक बार उसके स्टेप मॉम ने जानबूझ के क्याओका को अपने बेटे को बाहर कैट्स के साथ खिलाने भेज दिया। तब मेरी बेटी की अस्थमा की वजह से हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने कई सालों तक उसका अच्छे से ध्यान रखा, तब जाके उसने हंसना और रोना सीखा। पता जब उसने पहली बार स्माइल किया था तो मैं तो खुशी के मारे रोई पड़ी थी। जी हुआ जो उनकी बातें सुन रहा था कहता है इसका मतलब क्याओका ने भी बहुत कुछ सहा है। सिगरेट पी रहा था तभी वहाँ पर क्याओका आ जाती है, तो जल्दी से छुपा लेता है। कहती भाई तुम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो। तो कहता है कहाँ जॉब करती हो जो इतनी लेट आई हो। कहती है मैंने तो आराम से पूछा था, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। और गुस्से चली जाती है, पर जी हुआ के हाथ से सिगरेट गिर गई थी। डिनर करने के बाद क्याओका की टंकी फुल हो गई थी, तो वो अपनी मॉम और आंटी को बताती है कि मैंने आज 600 कमाए हैं, ये मेरी फर्स्ट सैलरी है। और उसमें से 200 आंटी को दे देती है, जबकि वो मना कर रही थी बट वो फिर भी दे देती है। देन बाकी बचे 400 में से 200 अपनी मॉम को दे देती है। मॉम कहती तुम संभाल के रखो। तो कहती है मॉम मेरे पास अभी भी 200 बचे हैं, मैं आगे जाके और भी पैसे कमाऊंगी। पर जी हुआ अगर उसके 100 छीन लेता है, क्याओका अपने पैसे वापस छीनने लग जाती है, बट वो ऊपर कर लेता है और जाने लगा था तो उसका पैर पकड़ लेती है। वो कहता मैं नहीं देने वाला, और खिसक के आगे बढ़ने लगा था, पर वो उसका पैर छोड़ ही नहीं रही होती। मॉम हंसने लग जाती हैं। फाइनली दोनों सिबलिंग्स की तरह रहने लग गए। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते वो मुंह फुला के बैठी थी। मॉम पूछती क्या हुआ, तो कहती है मेरे पास सिर्फ 200 बचे थे, उस नमूने जी हुआ ने वो भी छीन लिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मॉम कहते अगर पैसों की कमी है तो मुझसे मांग लो। तो कहती है पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बस उसने मेरी मेहनत की कमाई छीन ली। तभी जी हुआ आकर उसे नोटों की गड्डी दे देता है। मैंने कहा था ना हाफ हाफ होगा, तो मुझे मेरी सैलरी मिली है, 20,000 में से आधी तुम्हारी हुई। वो मुंह बनाती है, तो कहता है अगर यकीन नहीं तो मॉम से पूछ लो, मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है। मॉम कहती तुम्हारा भाई दे रहा है तो रख लो। तो वो दांत निकालती उठा लेती है, और अंदर अंदर खुश हो रही थी। तो जी हुआ भी हंस पड़ता है और कहता है तुम अपनी वो पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो, अगर बाकी लोगों को पता चला तो बाकी सोचेंगे मैं अपनी सिस्टर को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा। पर वो कहती मैं नहीं छोड़ूंगी, अपना बैग उठा के भागने लगी थी, जबकि वो चिल्ला रहा होता है। क्याओका अपनी पार्ट टाइम जॉब पे काम कर रही थी, तभी मिस्टर किंग यांग की छोटी सिस्टर नीनी को उठा के लेके आ रहा होता है। तो कहता है क्या यहाँ पे क्राई बेबीज आ सकते हैं। क्याओका कहते क्या कर रहे हो, बच्ची को सांस नहीं आ रहा, छोड़ो उसे बैठाता है। तो पूछती है तुम बच्ची को क्यों लेके आए हो। तो बताता है कि ये यांग की सिस्टर है, हमेशा रोती रहती है, इसलिए यांग ने इसको बाहर निकाल दिया, तो मैं इसको मिल्क दिलवाने के लिए लेके आया हूँ। नीनी कहती सिस्टर ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर किंग कहता अभी तो रो रो के नदियां भर रही थी और अब पटर पटर बोल रही हो। नीनी कहती मैं बच्ची नहीं रही, मैं 6 साल की हो गई हूँ। कहता रास्ते में तो मैंने तुमसे इतनी बात करने की कोशिश की थी, तब तुम बोल क्यों नहीं रही थी। तो नीनी उसको छुड़ाने लग जाती है और क्याओका हंस रही थी और फिर नीनी के साथ खेलने लग गई थी। मिस्टर किंग उसे देख रहा था और कहता है तुम खुद तो छोटी दिखती हो, पर बच्चों का ध्यान रखने में काफी माहिर हो। क्याओका कहती है अपने डैड के सेकंड बेटे को मैंने पाला था। वो पूछता तब तुम कितने साल की थी। तो कहती है 8 से लेकर 13 ईयर्स तक। अगर मेरी माँ मुझे लेके ना आती तो शायद अभी मैं उनके बच्चों का ध्यान रखती हुई होती। मिस्टर किंग एकदम हैरान था, 8 साल की, तब तो तुम खुद बच्ची थी, तुम्हारी मॉम तुम्हें पहले वापस नहीं ले जा सकती थी। तो कहती है मेरी कस्टडी डैड के पास थी, मेरी मॉम के पास जॉब भी नहीं थी, तो वो मेरा खर्चा कैसे उठाती। मिस्टर किंग उसे देखने लग जाता है, लगता तुमने बहुत कुछ सहा है। नीनी कहती है सिस्टर क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। क्याओका मना करने लगी थी, बट मिस्टर किंग उसको करके कहता है ऑफ कोर्स। वो उसे घूरने लग जाती है और फिर वो तीनों साथ में खेलने लग गए थे। फिर मिस्टर किंग को यांग का कॉल आता है जो पूछता है मेरी सिस्टर कहाँ पे है। तो कहता है खेलने के बाद उसे वापस छोड़ जाऊंगा। देन नीनी को वहाँ से ले जाता है। रात में जब वो अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछे कर रहा है, तो भागने लग जाती है, बट तभी किसी से टकरा जाती है
और वो होता है मिस्टर किंग जो उसे पकड़ लेता है। उसके बाल पीछे करके उसको हेलो करता है तो कहती है तुमने डरा ही दिया। पर क्या का पीछे करने वाला भाग गया था। मिस्टर किंग कहता है मैं तुम्हें ट्रीट देने आया हूँ। तो कहती है नहीं मैं खुद खा सकती हूँ। कहता मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे साथ खाना है। तो कहती है मुझे डिनर के बाद पैसे बचाने और जाने लगी थी। तो वो उसके पीछे पीछे आने लगता है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहीं वहीं आऊंगा। पर तभी क्या को देखती है उसके बैग में से पैसे गायब है और रोने लग जाती है कि वो इतने सारे पैसे थे 10,000, मैं तो सिर्फ 600 कमाती हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी अब। वो कहता रो मत, मैं तुम्हें दे दूंगा, डबल दूंगा। वो चुप नहीं रही थी तो कहता है ट्रिपल दूंगा। वो चुप नहीं रही थी तो कहता है 10 टाइम्स। चलो ठीक है 100 टाइम्स। तो कहती है 100 टाइम्स तो 1 मिलियन हो गए, फिर तो तुम्हारे पास भी पैसे नहीं बचेंगे। वो कहते इतने तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने में उड़ा देता हूँ। तो कहती है मैं गरीब बेचारी अपने पैसे खोने पे रो रही हूँ और तुम अब भी अपनी अमीरी का शो ऑफ कर रहे हो। मिस्टर किंग उसे छुपाने लग जाता है कि मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या पता किसी चोर ने चुरा ली हो। तो चलो पहले खाने चलते हैं उसके बाद ढूंढेंगे। वो मान जाती है और फिर रेस्टोरेंट में आकर बहुत सारे डिशेस ऑर्डर करने लग जाती है और फिर वो मजे से खा रही थी। मिस्टर किंग उसे देख रहा था तो कहता है तुम्हारे इमोशंस तो एकदम से बदल जाते हैं। तो कहती है तुमने पिछली बार मुझे वीडियो गेम खेलते हुए ढूंढ लिया था ना, तो मुझे विश्वास है तुम इस बार भी मेरे पैसे ढूंढ लोगे। तो मिस्टर किंग कॉल करके आसपास के सीसीटीवी चेक करने को बोलता है। देन वो उसे खाना देता है बट वो वापस कर देती है, मुझे पसंद नहीं है। तो वो ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसको ये बात दिल से लग गई हो। फिर उसे कॉल आता है तो पूछता है जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुमने अपना बैग आगे क्यों नहीं टांग रखा था। वो सैड होने लग जाती है तो कहता है तुम्हारे पैसे मिल गए। तो बड़ा खुश होती है, मुझे पता था तुम बहुत स्मार्ट हो, ढूंढ दोगे। और उसके लिए एक और स्पाइसी खाना ऑर्डर कर देती है बेचारा मिस्टर किंग। फिर वो उसको थैंक यू कर रही थी तो कहता है अपने काम के बाद मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाया करूंगा, अकेले घर जाना डेंजरस हो सकता है। तो कहती है मुझे लगता है तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो, और बाय करके भाग जाती है। तो वो ऑनलाइन पूछता है कि जब लोग प्यार में होते हैं अनोइंग बिहेव करते हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं किसको प्यार हो गया है। प्यार होने के बाद सारे के सारे 6 सेंसेस काम करना बंद कर जाते हैं और इंसान नॉनसेंस बन जाता है। मॉर्निंग में क्या को जल्दी से ब्रेकफास्ट रख के बैठने लगी थी तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है और कहता मैंने बोला था ना अपनी जॉब छोड़ दो। वो मुंह फुला के मना करती है तो कहता है फिर किसी को बताना मत कि तुम मुझे जानती हो, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। तो कहती है मैं ये बात बता के खुद को एम्बेरस थोड़ी ना करवाऊंगी। तो कहता है तुम तो हमेशा जी फैमिली में आती जाती रहती हो, तो किससे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो कहती है मैं कल चली जाऊंगी। तो वो गुस्से चला जाता है। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं स्कूल डॉम में रहने जा रही हूँ। उसकी मॉम कहती है अभी तुम्हारे रूममेट्स भी रहने के लिए नहीं आए हैं, तुम क्या वहाँ पे अकेली रहोगी। तो कहती है वो लोग भी आ जाएंगे। मॉम कहती है जी हुआ इतना भी बुरा नहीं है, रियल में उसको तुम्हारी परवाह है। तो कहती कौन सी परवाह, वो तो मुझे जी फैमिली से बाहर निकालना चाहता है। तो मॉम उसे एक न्यू फोन ला कर देती है। तो कहती है आप ही मेरे लिए लाई हो। मॉम कहती तुम्हारे भाई ने दिया है, वो बोल रहा था स्कूल डॉम में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है इसलिए तुम्हें न्यू फोन दिया है, कहीं तुम बोर ना हो, इसमें तुम अपनी फेवरेट मूवीज डाउनलोड कर सकती हो। तो अब उससे लड़ाई मत करना। तो क्या क्या भी ओके बोल देती है। फिर नेक्स्ट डे क्या क्या अपना सामान लेके स्कूल डॉम में जा रही होती है। उसकी मॉम को उसकी चिंता हो रही थी तो कहती है मॉम मैं यही लाइफ चाहती हूँ ताकि कॉलेज जाऊँ और अपने लिए पैसे कमाऊँ और अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूं। मॉम कहती है अगर तुम्हारा वहाँ पे मन न लगे तुम कभी भी घर आ सकती हो, मुझे बता देना। वो जाने लगी थी बट मॉम की आंखों में आंसू थे। तभी जीहू आकर कहता है तुम्हारे रूम में 4 लोग होंगे, मेरे अकेले के साथ तो तुम लड़ने लग जाती हो, तो 4 के साथ कैसे बनेगी। पर वो उसको बाय करके भाग जाती है कि जीहू बोल रहा था कि अभी भी घर आते रहना। क्या को आकर अपने तीनों रूममेट से मिलती है जो उसको हेलो करते हैं। फिर उसे पता चलता है कि मिस्टर किंग फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसे याद आता है कि उसने उसको बहुत सारा स्पाइसी खाना खिला दिया था। तो वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए चाहती है। सॉरी मुझे नहीं पता था तुम स्पाइसी नहीं खा सकते, और उसको फ्लावर देती है। मिस्टर किंग कहता है तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है। तो कहती पता है, इसका मतलब है बड़ों की केयर और रिस्पेक्ट करना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मिस्टर किंग कहता है मैं सिर्फ तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, मैं बुढ़ा थोड़ी ना हूँ। उसकी तबीयत खराब होती देख वो उसको पानी पिलाने लग जाती है और कहती है तुम मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंचे, क्या मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे करूँ। वो कहता है हाँ कर दो। पहले तो वो हैरान थी बट फिर कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, थोड़ी और पार्ट टाइम जॉब कर दूंगी, तुमने मेरे 10,000 ढूंढवाए थे ना तो उससे तुम्हारी हेल्प कर लूंगी। वो उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है अगर कंपनसेट करना है तो मुझे किस करो। बट वो नर्वस होकर एकदम से दूर हो जाती है और कहती है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तुम किसी और को ढूंढ लो, और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर किंग कहता है बस थोड़ा सा तो क्लोज हुआ था, ये इतनी जल्दी भाग गई। फिर वो अपने रूममेट के साथ शॉपिंग करने जा रही थी तभी वो मिस्टर किंग के साथ एक लड़की को देख लेती है तो सैड होकर चली जाती है। वो लड़की उसका हाथ पकड़ रही थी बट मिस्टर किंग हाथ छुड़ा लेता है कि मैं बस ओल्ड मैन के कहने पे तुमसे मिलने आया हूँ, दोबारा मेरे आसपास नजर मत आ जाना। जीजी कहती है हमारी शादी से दोनों फैमिलीज को प्रॉफिट ही होगा, और वैसे भी तुम्हारी कौन सा कोई गर्लफ्रेंड है, तो हम डेटिंग करना ट्राई क्यों नहीं कर सकते। मिस्टर किंग कहता है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और चला जाता है। क्या क्या उस लड़की वाली बात के लिए गुस्सा थी। मिस्टर किंग उसे मैसेज करता है तो कहती है तुम तो हॉस्पिटल में हो ना, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो। तो कहता अभी तक गुस्सा हो, पहली वाली बात के लिए सॉरी। कहते सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई बंदी नहीं हूँ। तो कहता कल मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूंगा। तो कहती मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। मिस्टर किंग गुस्से से उसको कॉल करता है बट वो फोन नहीं उठाती।
तो वो जियाहो को कॉल करता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी सिस्टर को किसी से प्यार हो गया है। फिर जीहुआ क्याओको को नीचे बुलाता है। मिस्टर किंग के सामने उससे पूछता है, बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करता है। क्याओको गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता होता है मिस्टर किंग ने जियाहो को इस बारे में बताया है, तो गुस्से से उसको मारने वाली थी, पर मिस्टर किंग उसकी मुंडी पकड़ के रोक देता है। अब गलती पकड़ी गई है तो गुस्सा आ रहा है। जियो कहता है इससे क्यों लड़ रही हो, तो वो उसे मारने लग जाती है, बट वो भी उसको ऐसे रोक देता है। तो कहती है तुम दोनों नमूने, और वहाँ से भाग जाती है। जियो कहता है मैं तो उसका भाई हूँ, इसलिए उसने मुझ पर गुस्सा किया, पर उसने तुम पे गुस्सा क्यों किया। पर क्याओको बैठी अंदर कार में चिल्ला रही थी, तो वो दोनों उसको घर ले आते हैं। मॉम कहती है कॉलेज में जाते ही तुम्हें प्यार हो गया, कौन है वो लड़का। क्याओको कहती है कोई भी नहीं है, मैंने तो झूठ बोला था। जियो कहता है सच बताओ कौन है वो लड़का, कैसे दिखता है। मिस्टर किंग कहता है वो लड़का पक्का मेरे जितना टॉल और हैंडसम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही मेरे जितना रिच होगा, पक्का बहुत अगली होगा। जियो कहता है तुम्हारे आसपास इतने हैंडसम लड़के हैं, तब भी तुमने किसी अगली को चूज किया, अंधी हो क्या। मिस्टर किंग कहता है लगता है इसका स्टैंडर्ड गिर गया है, अच्छा होगा तुम अपने बेड के सामने मेरी फोटो टांग लो। जियो कहता बात तो सही है, और हाँ 3 मेरी फोटोज भी टांग लेना। क्याओको कहते तुम दोनों चुप बैठे रहो। मॉम कहती क्याओको मुझे बताओ वो कौन है, अगर वो लड़का अच्छा होगा और अच्छी फैमिली से होगा तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। पर क्याओको गुस्से से मिस्टर किंग को घूर रही थी, इसने मेरे झूठ को सब लोगों को बता दिया, अब मैं ही फंस गई हूँ, अब मैं कहाँ से कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ के लाऊं। और कहती मॉम सॉरी मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मॉम कहती मैं तुमसे ब्रेकअप करने को थोड़ी ना बोल रही हूँ, मेरा मतलब है कि लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मिस्टर किंग कहता आंटी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा और किसी भी बुरे लड़के को इसके आसपास नहीं भटकने दूंगा। हम कहते ये सही है। जियो कहता हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। मिस्टर किंग बड़ा खुश हो रहा था, जबकि क्याओको छत पे बैठी चिल्ला रही होती है वो तो मेरी बैंड बजाने पे लगा हुआ है, और अब तो उसको परमिशन भी मिल गई है। मिस्टर किंग आकर कहता है ऐसे मेरे दिल पे वार मत करो, वरना मैं सह नहीं पाऊंगा। वो मुंह फुला के बैठी थी तो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, थोड़ा तुम भी मेरे साथ अच्छा बिहेव कर लिया करो। तो उसको धक्का मारती है अच्छा बनने का नाटक मत करो। वो उसको गिफ्ट देने लगता है। क्याओको को अच्छा लग रहा था, बट जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे फर्क न पड़ रहा हो। जैसे वो गिफ्ट रख के वहाँ पे जाता है तो जल्दी से खोल के देखती है जिसमें परफ्यूम था। फिर जिहुआ मिस्टर किंग से पूछता है वो यीशी क्या अब भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। मिस्टर किंग कहता है तुम्हें तो पता ही है मुझे लड़कियों से नफरत है। जियो कहता है पर मेरी सिस्टर के तो तुम हमेशा आसपास रहते हो। वो कहता है तुम्हारी सिस्टर की बात अलग है, मुझे इनोसेंट क्लमसी और शोर मचाने वाली लड़कियां पसंद है। जियो कहता है तो क्या तुम क्या कुछ चेस करोगे। मिस्टर किंग कहता ऑफ कोर्स। जियो कहता मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, मास्टर शाह इतने सालों से तुमसे गुस्सा है, तुम अभी तक उनको तो मना नहीं पाए हो, तो लिटिल गर्ल को कहाँ से इम्प्रेस करोगे। मिस्टर किंग कहता वो तो डिपेंड करता है ना सामने वाला कौन है। जियो कहता फिर भी इम्पॉसिबल है, भूल मत वो मेरी सिस्टर है, उसने बचपन से अपने डैड से बहुत कुछ सहा है, तो मुझे तो उसके लिए फ्यूचर में अच्छा लड़का ढूंढना होगा, क्योंकि मैं उसे कभी भी दुख नहीं सहने दूंगा। और उठ के चला जाता है। मिस्टर किंग कहता है और मैं भी नहीं। मॉर्निंग में क्याओको उठ के आती है। जिहुआ कहता है तुम इतनी लेट उठी हो, कोई रूल्स नहीं है घर पे। क्याओको कहती है सॉरी ब्रदर, मिस्टर किंग तुम्हें लाइक करता है, उसने मुझे तुम्हें गिफ्ट देने को कहा है, और उसे बॉक्स देके भाग जाती है। वो खोल के देखता है मुझे गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट में परफ्यूम था। तो कहता है मैं सोचूं वो मुझे अजीब नजरों से क्यों देखता है, उसने बोला कि उसे लड़कियां भी पसंद नहीं है, तो इस गिफ्ट का क्या मतलब है। देन मिस्टर किंग को कॉल करता है, मेरी सिस्टर बोल रही है तुम मुझे लाइक करते हो, तभी तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे परफ्यूम दे रहे थे, फ्लर्टी हो। क्याओको हंस रही थी। मिस्टर किंग हैरान और कहता है ये तुम्हारी सिस्टर के लिए था। जिहुआ कहता आप समझा, मेरे साथ रहने के लिए पहले मेरी सिस्टर को इम्प्रेस कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैं ऐसा मैन हूँ जिसे कोई नहीं पा सकता। तो मिस्टर किंग गुस्से से फोन काट देता है। क्याओको हंसती हुई अपने रूम में भाग जाती है। तो मिस्टर किंग उसे वीडियो कॉल कर रहा था, बट वो उठानी नहीं होती, बार बार काट देती है। तो वो उसे ऑडियो मैसेज भेजता है तुम कब सबक सीखोगी। जिहुआ आकर उसे वो परफ्यूम वापस करता है। तो कहती है क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिहुआ कहता और नहीं तो क्या, मैं 100% लड़का हूँ। क्याओको कहती है ब्रदर उसे घर के आसपास मत आने देना, कहीं वो तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया तो। जिहुआ कहता है मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है। क्याओको कहती है ब्रदर तुम उसे लाइक करते हो। तो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरे का पूरा लड़का हूँ, अब से वो मिस्टर किंग हमारे घर में नहीं घुस जाना चाहिए। तो कहती सही कहा, उसे आसपास मत भटकने देना। जिहुआ कहता घर के बाहर बोर्ड टांग देंगे कि डॉग्स और मिस्टर किंग की एंट्री नहीं हो सकती। तभी क्याओको को उसकी फ्रेंड्स का कॉल आता है, उन लोगों ने उसको डिनर पे बुलाया होता है। तो कहती है ब्रदर मुझे उनके साथ जाना है। जिहुआ कहता अपने अगली बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी के साथ भी जा सकती हो। देन क्याओको अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलने के लिए आती है, जूजू और लॉन्ग से। जूजू कहती है ये इन रेड बालों से जोकर लग रहा है। लॉन्ग कहता है मुझे तो ये रेड बाल ऐसे पसंद है, पता है मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। और वो दोनों वहीं पे लड़ने लग जाते हैं। तो क्याओको उनको रोकती है। फाइनली हम सब कितने टाइम बाद मिले हैं, तो आराम से खाना खाते हैं। पर तभी उसे मिस्टर किंग का कॉल आता है, तुम मेरे पीछे कहाँ घूमती फिर रही हो। तो कहती है मैं तो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने आई थी। वो कहता तुम जहाँ भी जाओगी ना मैं वहीं आऊंगा, अब जल्दी से मुझे अपना एड्रेस भेजो वरना तुम्हारी आके वहीं पे लेग्स तोड़ दूंगा।
उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कौन था ये, बिल्कुल तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। तो कहती चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीहुआ भागकर आता है और मिस्टर किंग को कहता है तुम मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। मिस्टर किंग कहता है मैं इस पे नजर रख रहा हूँ। जीहुआ कहता है मैंने स्टॉकर बनने को भी नहीं बोला था। तो देखते हैं क्याओक्याओ के साथ एक लड़का है। जीहुआ कहता है कहीं वही तो उसका अगली बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो उसके टकली भी मार के कहता है उसके कपड़ों को देख के लग रहा है उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है, और अगर क्याओक्याओ को उससे प्यार हो भी गया ना तो मैं ही सबसे पहले उसको टपकाऊंगा। चलो उसके फ्रेंड्स के पास। पर जीहुआ सब करके कहता है बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं, अगर तुम मुझे लाइक भी करते हो ना तब भी मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, तो खुद पे कंट्रोल करो। मिस्टर किंग गुस्से से उसको मार के जाता है। फिर वो स्टाइल मारता वहाँ पे आता है और वो दोनों उनके साथ बैठ जाते हैं। वो पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जीहुआ बहुत सारा खाना ऑर्डर करने लगता है कि मिस्टर किंग पे करेगा। वो कहता है ऑफ कोर्स, अगर क्याओक्याओ को पसंद है तो जो मर्जी ऑर्डर कर सकती हो। वो कहती है तुम दोनों को देखकर तो मैं कभी खुश नहीं हो सकती। वो सब जने शांत बैठे थे तो क्याओक्याओ अपने फ्रेंड से कहती है तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। लॉन्ग कहता मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। और सुसु कहती है ये सामने में लड़का कितना हैंडसम है। जीहुआ कहता तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो। क्याओक्याओ कहती है मैं अपनी मॉम को बोलूंगी कि वो तुम्हारे डैड के लिए सेकंड चाइल्ड को जन्म दे। जीहुआ कहता क्या बोला तुमने। मिस्टर किंग कहता अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं क्याओक्याओ और तुम्हारे फ्रेंड्स को रेस कोर्स के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। क्याओक्याओ मना करती है बट उसके फ्रेंड्स हाँ कर देते हैं कि उस वाले लग्जरी रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना ही नहीं खा सकते बल्कि हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। वहाँ माउंटेन्स है, वाटर है, फ्रूट्स तोड़ सकते हैं, बहुत मजे करेंगे। मुझे तो वहाँ बहुत टाइम से जाना था पर वहाँ पर बहुत पैसा लगता है। मिस्टर किंग कहता है सारे खर्चे मैं पे करूंगा। उसकी फ्रेंड हैरान सच में, बट वो उसका मुंह बंद कर देती है। मिस्टर किंग कहता है अब तो तुम्हारे दोनों फ्रेंड्स ने भी हाँ कर दी, तुम थोड़ी ना मना करोगी। वो लोग जिद करने लगे थे तो वो भी मान जाती है। जीहुआ कहता है ये तीनों मेरी कार में चलेंगे तो तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। मिस्टर किंग कहता है मेरा अकेला ड्राइव करना सेफ नहीं होगा, मेरे साथ भी किसी को चलना होगा ताकि रास्ते में बात कर सके। ये दोनों तुम्हारे साथ चले जाएंगे और क्याओक्याओ मेरे साथ। वो कुछ बोलने वाली थी बट वो क्याओक्याओ को पकड़ के ले जाता है और जीहुआ को उन दोनों को लेके जाना पड़ता है। वो हंस उड़ाती है तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते। पर तभी वहाँ पर यीजी आ जाती है और कहती है ओल्ड मैन ने बोला कि तुम रेस कोर्स जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस्टर किंग कहता है ओल्ड मैन को जो करना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये पूछती है तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मिस्टर किंग कहता है टॉपिक चेंज करो। तो कहती है तुम्हें अभी प्यार हुआ है। वो कहता है बोला ना बात चेंज करो। तो पूछती है क्या तुम्हारे कोई पीछे पड़ा है, बट वो चिल्ला के पड़ता है। क्या वो कहते तुम प्यार से बात नहीं कर सकते। तो कहता है तुम अपने ड्राइवर से अच्छे से बात नहीं कर सकती। बट उसके बोलने पे यीजू को कहता है सॉरी मैंने इतना तेज बात की, पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। और क्याओक्याओ को पकड़ के ले जाता है। फिर वो सब रेस कोर्स पे एंजॉय करते हैं कि वापस आते थक गए थे। जुजू कहते ये सब मिस्टर किंग की वजह से हो पाया, हमें उसको थैंक यू करना चाहिए, ये सब उसने तुम्हारे लिए तो किया है। पर क्याओक्याओ अपना पेट पकड़ के बैठी थी तो पूछती है क्या हुआ। वो बताती है कि लगता है मुझे पीरियड्स हो गए, क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स हैं। जुजू जल्दी से अपने बैग में ढूंढती है और कहती है मेरे पास भी नहीं है। तो क्याओक्याओ यीजी से सैनिटरी पैड्स देने के लिए चाहती है कि बाहर बहुत अंधेरा है, मैं कहाँ खरीदने चाहूंगी। यीजी कहती है तो जाके मिस्टर किंग को बोलो ना, वो तुम्हें लाके दे देगा, और गेट बंद कर देती है। क्याओक्याओ खुद ही अकेले जाने लगी थी। मिस्टर किंग पूछता है क्या कर रही हो। वो भागती है तो उसे पकड़ लेता है। मुझे देख के कहाँ भाग रही हो, बताओ तुमने क्या गुनाह किया है। तो कहते कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। और सोचती है कितना एम्बैरेसिंग होगा उसे पता चला कि मैं ये से सैनिटरी नैपकिन्स मांगने गई थी। और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बताता ड्रिंक करने आया था। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें स्काई के स्टार्स भी चाहिए होंगे ना मैं वो भी तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। तो सोचती है अभी अगर सैनिटरी पैड्स नहीं मिले तो पक्का लीक हो जाना है। और कहती है मुझे डायपर चाहिए। मिस्टर किंग पहले तो हैरान था और फिर कहता है सैनिटरी पैड्स, और उसे पकड़ के ले जाता है। फिर अपनी कार में लाता है। तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम्हें खुद के पीरियड्स की डेट भी याद नहीं रहती और खेलने चली गई। तो कहती है तुम्हें तो जबरदस्ती बाहर खिलाने के लिए लेके गए थे। तो कहता है यहीं पे बैठी रहो, मैं भी खरीद के लाता हूँ। वो कहती है तुम्हें खरीदना आता है क्या। वो कहता नहीं आता। तो कहती है तुम बहुत एम्बेरस होगे। बट वो सलाहकर खरीदने चला जाता है। तो वो उसे देख रही थी और सोचती है ऐसे कितना केयरिंग है। बट तभी एक लेडी आकर उसे परेशान करने लग जाती है। वो बार बार विंडो खोलने की कोशिश कर रही थी, क्या होकर डर के मारे चिल्लाने लग गई थी। तभी मिस्टर किंग आता है, तब वो लेडी भागती है वहाँ से। देन वो कार में बैठ के उसको सहलाता है। अगली बार से मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाया करूंगा, तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ तो मुझे चिंता होती है। उसे पॉलिथीन देता है, वो जल्दी से पकड़ लेती है। क्या कर सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वहाँ पर यही आती है। रात तुम्हें सैनिटरी पैड्स मिल गए थे और सोचती है इसे मिस्टर किंग ने दिलाए, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है। तो कहती है तुम बस इतना सिखा रही हो, तुम जानबूझकर किसी लिटिल गर्ल की तरह नाटक करती हो ना, देखना बाद में बहुत एम्बेरस होगी। क्या कहती है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों बार बार टारगेट कर रही हो। अगर तुम मिस्टर किंग की वजह से गुस्से में हो तो जाकर उसको इम्प्रेस करो, मेरे से बदतमीजी मत करो। और भाग जाती है। फिर जीहुआ आकर उसे कहता है क्या तुम हॉर्स राइडिंग के लिए चलोगी, मैं लेके चलूंगा। पर वो मना कर देती है। जीहुआ कहता तुम्हारे फ्रेंड्स तो इतना खेल रहे हैं, खुश हैं, तो तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। जीहुआ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तो कहता है हॉट वाटर पियो फिर। तो कहती है थैंक यू ब्रदर, गर्म पानी पीने से सिर्फ गला ही जलता है और कुछ नहीं होता। वो कहता है फिर और कपड़े पहन लो। तो कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही।
वो कहता फिर और खाना खाओ, तो कहती मैंने ऑलरेडी खा लिया है। तभी उनको आवाज आती तो वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। नीचे गिरी हुई जीजी कहती है मिस्टर किंग तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। जी हुआ आकर उसको उठाता है कि यहाँ क्या हुआ। मिस्टर किंग कहता है कुछ लोग चलते हुए गिर जाते हैं, तो भला मैं उनको क्यों पकड़ूं। जीजी कहती तुम्हारा मतलब है कि मैं जानबूझ के गिरी हूँ। जी हुआ कहता है इसका वो मतलब नहीं था। मिस्टर किंग कहता है मेरा ये मतलब था। जीजी कहती हाँ मैं जानबूझ के गिरी थी, मुझे लगा हम परफेक्ट मैच हैं, पर तुम तो मुझे नोटिस ही नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो ये लिटिल व्हाइट फ्लावर भी तुम्हारे लायक नहीं है। जी हुआ कहता है एक बात समझ लो, पहली बात तो तुम्हारे मिस्टर किंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और मिस्टर किंग हमेशा सबके साथ ऐसे बिहेव करता है, तुम ही हार मानने को तैयार नहीं हो। ये कहती है जानबूझ के क्या की वजह से ऐसा कर रहा है। मिस्टर किंग कहता है अगर क्या को ना भी होती तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ये गुस्से चली जाती है और मिस्टर किंग उसे टाटा कर रहा था और फिर वो क्या की फिक्र करने लगा था कहीं तुम्हें वहाँ ठंडा लग जाए, पर वो जरूरी काम का बोल के भाग जाती है और जीवा उसके पीछे भागता है कि कहीं वो गिर ना चाहे। फिर मिस्टर किंग को कॉल आता है कि डायमंड इयररिंग्स मिस हो गए हैं और साथ में आधा खुला हुआ सैनिटरी पैड्स का पैकेट भी। मिस्टर किंग हैरान सैनिटरी पैड्स, बाकी बच्चे भी फेंक दो। इधर क्या की काफी दर्द हो रहा था, तभी मिस्टर किंग वहाँ पर आता है और उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर लेके आया था जिससे वो पीने लग जाती है। तो धीरे से कहता है मैंने इसमें नशा मिलाया है, तो वो सारा कुल्ला करके बाहर निकाल देती है। तो कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या पानी भरा हुआ है, तुम्हें सच में लगता है मैं नशा मिलाऊंगा। और फिर बताता है कि मुझे पता है जीजी ने तुम्हारे साथ क्या किया था, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो कहती है जरूरत नहीं है। तो उसके क्लोज कहता है जो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा ना मैं उसे इस दुनिया से गायब करवा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लिटिल प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करना चाहता हूँ। उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो नर्वस होने लगी थी और फिर एकदम से दूर हो जाती है, जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेना है। देन वो बाहर जाकर ओल्ड मैन को कॉल करता है आगे से जीजी को मेरे आसपास मत भटकने देना, और झूठ बोल देता है कि मुझे लड़के पसंद हैं। और रही बात फैमिली लाइन को कंटिन्यू करने की, वो मेरे पेरेंट्स कर देंगे, उनको बोल देना सेकंड बेबी कर लें। ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब है। क्या को अपने ब्रदर जीवा को कॉल करती है कि मिस्टर किंग का फोन क्यों नहीं लग रहा, वो कहाँ है। तो बताता है कि वो नर्सिंग होम गया है, उसकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो हैरान कौन सी आंटी। तो कहता है वो अपनी मॉम से ज्यादा अपनी आंटी की परवाह करता है। बचपन में जब उसके पेरेंट्स बिजी रहते थे तो उसकी आंटी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, और जब एक्सीडेंट हुआ था अगर उसकी आंटी उसको न बचाती तो वो डिसेबल होता। क्या पूछते उसकी आंटी नर्सिंग होम में क्यों है। तो कहता है क्योंकि उनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को वो पहचान भी नहीं पाती। इनफैक्ट जब वो प्रेग्नेंट थी उसके हस्बैंड ने मिस्ट्रेस के साथ मिलकर उससे धोखा दिया। वो ये बात सहन नहीं कर पाई और पागल होने की वजह से उसने अपना बेबी खो दिया। क्या कहते अच्छा तभी तुम बोल रहे थे कि मिस्टर किंग को मिस्ट्रेस और उनके बच्चों से नफरत है। जी वो कहता है इसमें सिर्फ मिस्ट्रेस की नहीं उस कमबैक की भी गलती होती है, और मैंने सुना है उसकी आंटी के हस्बैंड का सरनेम मुंह है। क्या के हाथ से तो ग्लास छूट जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती कुछ भी नहीं। तो पूछता है क्या तुम्हें फिर से पीरियड पेन हो रहा है, मुझे तुम्हें हॉर्स फार्मिंग के लिए लेके नहीं जाना चाहिए था। फोन कटने के बाद क्या सोचती है मेरे डैड का सरनेम भी मुंह है। इधर डॉक्टर बताता है कि मिस्टर किंग आपकी आंटी कंडीशन पहले से इम्प्रूव हुई है, थैंक यू पूरी रात इनका ध्यान रखने के लिए। असिस्टेंट आकर मिस्टर किंग का फोन देता है कि आपका फोन फुल चार्ज हो गया है। तभी वो उसमें क्या के मैसेज देखता है जिसमें उसने पूछा था कि क्या तुम्हारी आंटी ठीक है। वो सोचता है इसे मेरी इतनी फिक्र हो रही है और पूछता तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें ला दूंगा। तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो ठीक है मुझे एक रैबिट चाहिए। तो वो ओके बोल देता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है मैं जो फॉरेन से रैबिट लाया था उसको लेके आओ। असिस्टेंट कहता है वो तो ओल्ड मैन उसका खाना बनाने वाले थे। मिस्टर किंग कहता है उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर वो टपका तो तुम भी नहीं बचोगे। असिस्टेंट डरता हुआ भागता है और बुड़क रहा था। जब मिस्टर किंग की मॉम भाग कर आती है इसे अचानक से क्या हो गया। तो बताता है कि ये ठीक ठाक थी, ये टीवी देख रही थी, अचानक से इन्होंने ऐसा कुछ देख लिया जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने को बोला है। मॉम कहते मुझे बताना। तो कहता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरी आंटी को हर्ट करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मॉम पूछती है तुम आजकल बहुत जी फैमिली में जाने लग गए हो। तो कहता है आपको कहाँ से पता चलता रहता है। मॉम कहती है मैंने सुना है जी फैमिली के बिजनेस को अब जी हुआ के स्टेप मॉम संभालती है, और जी हुआ की बायोलॉजिकल मॉम मेरी फ्रेंड थी, उसके जाने के बाद मुझे उसके बेटे का ध्यान रखना है। मिस्टर किंग कहता मॉम आप चिंता मत करिए, जी हुआ के स्टेप मॉम की एक बेटी है, वो प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ कम्पीट नहीं करेगी। मॉम कहती तुम्हारी आंटी का अनबॉर्न बच्चा भी एक बेटी थी। और फिर मिस्टर किंग से कहती है तुम और जी हुआ फ्रेंड्स हो ना, तो जी हुआ को बोलो अपनी सिस्टर को हमारे घर गेस्ट बना के लेके आए। जुजू अपना सामान लेके आती है। तो क्या को कहती है तुमने तो कहा था तुम कुछ दिन और खेलोगी, फिर अचानक जा क्यों रही हो। जुजू कहती है घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, मेरे डैड ने मुझे जल्दी बुलाया है। क्या को तुम कब घर वापस जाओगी। क्या को कहती है मैं विंटर वेकेशन में जाऊंगी। जुजू कहती है मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड देखे थे, सुना है वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में आए थे, बट फिर वो पछताती है क्योंकि क्याको को इस बारे में पता नहीं था। तो क्याको कहती है कोई बात नहीं। जुजू कहती है अगर यहाँ पे अकेले तुम्हारा मन नहीं लगता तो मेरे साथ मेरे होम टाउन चलो, जब मुझे अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी ना तो मैं तुम्हें हायर पोस्ट दे दूंगी। तो वो हंसते हुए उसे हक कर लेती है, चिंता मत करो मैं वापस आके सबसे पहले तुम्हारे साथ खेलूंगी। जुजू कहती है मैं अगली बार आऊँ तो उम्मीद करती हूँ तुम हैप्पी हो और मैं हमेशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहूंगी। दोनों बेस्टीज एक दूसरे को हक कर लेती हैं। जी वो चिल्ला रहा था आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे इतना दूर ट्रांसफर कर दिया। तभी क्या वहाँ पर आती है और पूछती क्या हुआ।
मॉम कहती है बच्चों को बड़ों को मामले में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। जी हुआ कहता है क्यों, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। डैड कहते अपनी आंटी से ऐसे बात करोगे। वो कहता है मैं क्या नहीं कर रहा, अच्छा बिहेव कर तो रहा हूँ, अपना काम भी अच्छे से कर रहा हूँ, पर तुम लोग तो मेरा ट्रांसफर कर रहे हो। डैड कहते हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं। जी हुआ कहता है अब हमारी जी कंपनी को स्टेप मॉम चलाती है ना, इसलिए अपनी मर्जी करती है। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। जी वो कहता है जब से ये लोग आए हैं आपने मुझे पता कितनी बार मारा है। डैड कहते तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुकना तो रुको, वरना कंपनी से बाहर निकलो। वो कहता ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, और गुस्से से चला जाता है। डैड की तबीयत खराब होने लगती है। क्या पूछती मॉम क्या आप सच में भाई के साथ ऐसा कर रही हो। डैड कहते तुम्हारी मॉम की गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं तुम्हारे भाई के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे। क्या कहते फिर आप ये बात भाई को बता दो ना। डैड कहते जैसे उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो एक ग्लास ड्रिंक के बाद किसी बात को सीक्रेट नहीं रख पाएगा। तो मॉम क्याको को कहती हैं तुम जाकर अपने भाई को मनाओ। वो बाहर बैठी वेट कर रही थी। मिस्टर किंग वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछती है कि मेरे भाई ने तुमसे कांटेक्ट किया। वो कहता है वो फिर से घर से भाग गया क्या, इस बार तो उसने हमें भी नहीं बताया, इसका मतलब ज्यादा सीरियस कंडीशन है। और फिर उसे अपनी कार में बैठा के ले जाता है। क्या कोई देखती है उसका भाई बैठा ड्रिंक कर रहा है, उसके पास चलने लगी थी, बट मिस्टर किंग उसको रोक देता है। अभी तुम वहाँ पे मत जाओ, मुझे डील करने दो। वो हाँ करती है तो उसको सहलाता है, गुड गर्ल। मिस्टर किंग जाकर उसके पास बैठता है तो जीवा कहता है पता नहीं वो मेरा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। मिस्टर किंग उसके कान में कुछ कहता है तो जीवा उसकी तरफ देखता है तो वो उसके पास आकर कहता है काम हो गया। तो पूछती है तुमने उसके कान में क्या कहा। तो कहता है अभी उसके और तुम्हारी मॉम के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो वो तुम्हारी मॉम को अपना दुश्मन मानता है। तो कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो कहता है पैनिक मत हो, तुम्हारा भाई तुम्हें थोड़ी ना हर्ट करेगा और तुम्हारी मॉम को तुम्हारे अंकल प्रोटेक्ट करेंगे। तो पूछती है मेरे भाई का क्या फिर। तो कहता है मैंने पता किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी मॉम उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसलिए भेज रही है ताकि धोखेबाज को ढूंढ सके। तो अभी तो हम उसको सच नहीं बता सकते वरना वो सबको बक देगा, इसलिए उसको खुद ही धीरे धीरे समझने दो। क्या को कहती है तुम तो बहुत औसम हो। मिस्टर किंग कहता है क्या तुम मेरे जितना औसम हस्बैंड चाहती हो। कहती है मुझे डर लग रहा है कहीं वो मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा कहे। तो कहता है तुम्हें फूल्स पसंद है। तो चिल्लाकर कहती है भाई ये तुम्हें फूल बोल रहा है। जी वो चिल्ला के पड़ता है किसने मुझे सुनाया। वो सब हंसने लगे थे। मिस्टर किंग उसके क्लोज होकर देखने लग जाता है और उसके गाल को नोचने लगा था। तुम्हारा वेट कम हो गया क्या। नेक्स्ट सीन में क्या की रूममेट तिंग तिंग रो रही थी क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गई थी, यानी उसे इस बार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तुम कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती जिससे टीचर मेरे ग्रेड्स ना कम करे। दूसरे रूममेट्स कहती है तुम्हें तिंग तिंग की फैमिली कंडीशन का पता ही है, उसकी हेल्प कर दो ना। क्या कहती भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तिंग तिंग कहती सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरा एक फ्रेंड था जिसके मार्क्स नहीं आए थे और उसको फॉरेन स्टडी करने जाना था, तो हमने फैमिली कनेक्शंस की हेल्प से अपने ग्रेड्स चेंज करवा लिए थे। सब लोग हेल्प करने को बोल रहे थे। क्या कहती बात वो नहीं है, बात ये है कि ये तो इलीगल काम है ना, बाकी स्टूडेंट्स के साथ तो ये गलत होगा और तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी। तिंग तिंग कहते कि मेरी मॉम को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या तुम हमारी फ्रेंड नहीं हो। क्या कहते सॉरी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना ही तो मैं प्रिंसिपल को जानती हूँ ना ही किसी टीचर को जानती हूँ। तिंग तिंग कहती तुम्हारे भाई तो बहुत कैपेबल है ना, तुम उनसे हेल्प मांग लो। गर्ल्स कहती हाँ पिछली बार हमें जो लड़का मॉल में मिला था हमने सुना है कि वो पूरे शहर का प्रिंस है, उसे तो सब जानते होंगे। क्या कहती मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानती। गर्ल्स बार बार बोले जा रही थी तो वो हेल्प करने से मना कर देती है। मिस्टर किंग उसे कॉल करता है मुझे भूख लगी है और एक अच्छा रेस्टोरेंट भी पता है तो तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। वो कहती है बट मुझे भूख नहीं है। वो कहता तो मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। तिंग तिंग कहती है कुछ लोग बस नाटक करते हैं अनजान बनने का, रियल में तो वो बस हेल्प ही नहीं करना चाहते। मिस्टर किंग भी फोन पे उसकी बातें सुन लेता है। फिर वो खाना खा रहे थे तो उसका ध्यान नहीं होता। मिस्टर किंग पूछता है तुम्हें तुम्हारे रूममेट बुली कर रहे हैं। वो मुंडी हिलाती है तो कहता है देखा तुमने सबसे ज्यादा मैं ही पसंद करता हूँ। तो कहती है खुद तो पढ़ी नहीं है और मार्क्स कम आए तो मुझे ग्रेड चेंज करवाने को बोल रही है, मैं उसके कोई पेरेंट्स थोड़ी ना हूँ, भला मैं ये सब क्यों सहूँ। मिस्टर किंग कहता है अब जब तुम सही हो तुम्हें हर किसी को हाँ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मना करने का पूरा हक है। इस प्रॉब्लम को मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूँ। तो कहती है मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। कहता मैं उनको नहीं तुम्हें खुश करने को बोल रहा था और उसके क्लोज होने लगता है। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, अगर तुम उन्हें बर्बाद करने को कहोगी मैं वो भी कर दूंगा। वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे वापस मेरे डॉम में छोड़ाओ। वो कहता अगर उन लोगों ने फिर से ऐसा किया तो कहती है अब मैं किसी से नहीं डरती। तो कहता वापस जाके मुझे मैसेज कर देना। उसे सहलाता है तो वो खाने लग जाती है। रूममेट्स आकर क्या का उल्टा बोलने लगी थी कि तुम तो लड़के पटाने में माहिर हो। क्या कहते सब तुम्हारी तरह नहीं है, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो जाके खुद टीचर से बात करो। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं फालतू में क्यों सहूं, और अगर मेरे मार्क्स कम आए होते तो मैं अपने भाई की हेल्प के बिना खुद को जस्टिस दिलाती। दूसरे रूममेट्स तिंग तिंग को उसे माफी मांगने कहती हैं। तिंग तिंग ऊपर से माफी मांगती है तो क्या वहाँ चली जाती है। फिर आके बाहर बैठ जाती है मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं ऐसे घर जाऊंगी तो मॉम को पता चल जाएगा कि मैं बुली हुई हूँ। अचानक से इतनी बाहर ठंड क्यों लग रही है। तभी मिस्टर किंग वहाँ पर आ जाता है तो कहती तुम अभी तक यहाँ हो। वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो हाँ करती है तो कहता है लिटिल गर्ल कितनी औसम है। फिर वो उसको टच करके देखता है तुम्हें तो फीवर है। तो कहती है मैंने मेडिसिन ले ली है, बट वो फोन करने लगा था तो कहती है मेरे भाई को मत बताना।
वो कहता है ठीक है फिर मेरे साथ चलो। जैसे वो खड़ी होती है वो उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। वो कहता चुपचाप बैठी रहो। और फिर उसे हॉस्पिटल ले आया था। देन उसे मेडिसिन खिलाता और पानी पिलाता है। तो कहती है मैं एकदम से बीमार हो जाती हूँ, मैं कितनी कमजोर हूँ, मुझे तो लगता है मेरे आगे जाके फ्यूचर में बेबीज भी नहीं होंगे, तो तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो, मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कहता बस तुम ये सब बोल के मेरा दिल दुखा रही हो। तो कहती जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आइस बंद कर लेती है। तो कहता है तुम थोड़ा सा भी मुझ पे तरस नहीं दिखा सकती। तो कहती नहीं और मुंह फेर लेती है। वो कहता ठीक है फिर, और खुद भी उसके साथ बेड पे चढ़ने लगा था। क्या उसे दूर हटाती है, क्या कर रहे हो, मेरा बेड है। बट वो उसके बेड पे लेटने लग जाता है कि पहले मुझे कुछ अच्छा बोलो। तो कहती है यू डेविल, उतरो मेरे बेड से, छोड़ो मुझे। बट मिस्टर किंग उसके क्लोज होकर उसे किस करने लग जाता है। क्या तो एकदम हैरान थी, पर वो उसे किस पे किस किए जा रहा था। वो उसे बड़ी मुश्किल से दूर करती है। मिस्टर किंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी सुनो। उसे मना करती है। तो कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो वो मुंह फेर लेती है। मिस्टर किंग उसके क्लोज होने लगा था, तभी बाहर से उन्हें जी हुआ की आवाज आती है। तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं और ठीक होकर बैठ गए थे। जी हुआ आकर कहता है मिस्टर किंग तुम ही आके कर रहे हो, तुमने क्या ड्रिंक किया था। और अपने सिस्टर से कहता है क्या तुम भी डल्ली हो, तो इतना एम्बेरस क्यों हो रही हो। मिस्टर किंग तुम्हारे फेस को देख के ऐसे क्यों लग रहा है तुमने अभी किसी को किस किया है। क्या को हंसती है। तो वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी हुआ कहता है मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल कर बताया कि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे यहाँ पहले पहुंच जाओगे, तुम मुझसे लग रहा कई गुना बेटर हो। क्या कहती नहीं ब्रदर, तुम इससे 1000-100 गुना बेटर हो। जी वो पूछता है सच में मैं ज्यादा अच्छा हूँ। वो हाँ करती है। तो कहता है हाँ मुझे पता ही था। तो कहती है भाई मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। तो कहता है कल मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज ला के दूंगा। नहीं तुम्हारे लिए पूरा स्टोरी खरीद दूंगा। और फिर बताता है कि हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं। क्या पूछती है ये भी जाएगा। मिस्टर किंग कहता है ऑफ कोर्स जाऊंगा। क्या कहती है मैं कल अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तुम दोनों चले जाना, आई होप तुम दोनों की हैप्पी मैरिज हो। और कपड़ा उड़ के सो जाती है। जबकि वो दोनों कंफ्यूज थे, इसका क्या मतलब है। क्या क्योंकि दोनों फ्रेंड्स उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहे थे। तभी डोर पे बजती है, वो खोलने चाहती है और मिस्टर किंग को देख वो जल्दी से गेट बंद करने लगी थी, बट वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है। तो कहती तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है मुझे किस करने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी क्या। तो कहती मैंने थोड़ी ना तुम्हें किस किया था, जाओ यहाँ से। मिस्टर किंग जानबूझ के गिरने लग जाता है। मैं अपना आईडी कार्ड नहीं लेके आया, होटल वाले मुझे यहाँ पे रुकने नहीं देंगे, अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं रखोगी तो मुझे तो सड़कों पे सोना पड़ेगा, और क्या पता सुबह तक ठंड में मैं पड़ा बाहर जम जाऊं। और उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम मुझसे नहीं भाग सकती हो क्योंकि तुम मेरी मेडिसिन हो। वो कहती मैं मेडिसिन नहीं पॉइजन हूँ। मिस्टर किंग कहता मुझे वो भी मंजूर है। तभी क्या कोई देखती उसके भाई का कॉल आ रहा है, तो उसे जल्दी से भगाने लगी थी, धक्का मारती बट वो उसे पकड़ लेता है। ठीक है मैं तुम्हारे भाई के आगे कुछ नहीं बोलूंगा, पर पहले एक प्रॉमिस करो, मुझे जैसे लोनली इंसान को अपने घर पे रख लो। और उसके घर के अंदर चला जाता है। तो वो अपने भाई का फोन उठाती है। जी वो कहता फौरन जाकर मैं तुम्हें याद कर रहा था, पर तुमने फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। वो पूछता है क्या खेल रही थी। तो कहती है नए कपड़ों के साथ खेल रही थी। अच्छा वीडियो कॉल करो जरा। वो कहती क्या। तो वो एकदम से उसे वीडियो कॉल कर देता है। कहती देखा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर किंग आ जाता है, वो फोन घुमा देती है। जी वो कहती दोबारा मुझे वहाँ पे दिखाओ, मैंने सही से देखा नहीं है, क्या तुम्हारे आसपास वहाँ पर कोई है। क्या कहती कोई भी तो नहीं है। वो कहता अच्छा लेफ्ट में दिखाओ जरा, राइट में दिखाओ। वो इधर उधर करने लगती है ताकि उसको मिस्टर किंग ना दिख जाए। जी वो कहता मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, जब तक मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ मेरे पीठ पीछे कोई लड़के को मत ढूंढ लेना। तो कहती मुझे पता है। पर तभी मिस्टर किंग फोन साइड करके उसको किस कर देता है। जी वो पूछता है ये आवाज कैसी है, बिल्कुल किसकी जैसी लगी थी। तो कहती है नहीं तुमने गलत सुन लिया होगा। वो कहता है ठीक है मुझे काम है, और फोन कट कर देता है। बट वो मिस्टर किंग को घूरती है, तुम टपकना चाहते हो क्या। उसे मारने लगी थी, बट वो एक हाथ से उसकी टकली पकड़ के रोक देता है, जबकि वो लात घूस से मार रही होती है। बट तभी उसे जीओ का कॉल आता है, जो कहता है जरा मेरी सिस्टर के पास जाकर उस पर नजर रखना। मिस्टर किंग कहता है वो तो मुझसे बहुत दूर रह रही है, चल ठीक है तू इतना बोल रहा है तो मैं चला जाऊंगा। क्या आपको कहती है मेरा भाई तुम्हें मुझ पर नजर रखने को बोल रहा है। मिस्टर किंग कहता और नहीं तो क्या, तो तुम जरा सा मुझे खुश करो वरना तुम्हें पता है क्या होगा। तो कहती तुम उसकी पीठ पीछे मुझसे हुकअप कर रहे हो, तुम्हें उससे डर नहीं लगता। मिस्टर किंग कहता वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कहती है तुम्हें कैसे पता क्यों नहीं बिगाड़ सकता, वैसे क्या हम साथ रहने के लिए आउट नहीं है, तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, मेरे फ्रेंड्स वैसे भी जा रहे हैं। पर मिस्टर किंग उसका हाथ पकड़ कहता है हमारे रिलेशनशिप को हम डिसाइड करेंगे, दूसरे लोग नहीं, समझी तुम। तो कहती है हर बार तो तुम खुद ही डिसाइड कर लेते हो, मेरी सुनते कहाँ हो। पर तभी उसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। तो कहती है मैंने तुम लोगों को बाहर आने से मना किया था ना। वो कहते क्यों, तुम्हें डर है कि हम तुम दोनों को देख लेंगे। क्या उसको छुपा रही होती है, बट उन लोगों ने तो उसको देख लिया होता है, और फिर वो लोग साथ में डिनर करने लगते हैं। मिस्टर किंग क्या को खुद सर्व कर रहा था, जो फ्रेंड्स नोटिस कर रहे होते हैं। वो कहता है बेबी मुझे प्यास लगी, जरा पानी उठा के देना। तो फ्रेंड्स तिरछी नजरों से उसको देखने लग गए थे। कहती है क्या बोल रहे हो तुम। तो कहता है आपसे मैं तुम्हें बेबी बोला करूंगा। तो वो उसको नोच के चुप कराने लग जाती है, और तुम दोनों को देख रहे हो, अपनी आंखें बंद कर लो। जीजी कहती है तुम डेट कर रही हो और हमसे छुपा रही हो, बिल्कुल भी अच्छी फ्रेंड नहीं हो। लॉन्ग कहता और नहीं तो क्या, हमसे क्या छुपाना, मिस्टर किंग तो इतना एक्सीलेंट है, मुझे लगता है तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर किंग कहता है देखा तुम दोनों ने
इससे मुझे किस किया पर मानने को तैयार ही नहीं है। फ्रेंड्स कहते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हो तुम। तो कहती है मैंने नहीं इसने किया था, इसे कोई शर्म नहीं है, और अपना सिर टेबल पर रख लेती है। मिस्टर किंग को उसकी चिंता होती है तो जीजी कहती चिंता मत करो, ये तो अपने सर से जार तक फोड़ देती है, क्या का उठो जल्दी से। बट वो उठ के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, तुम लोग फ्रेंड्स मेरे और साथ इसका दे रहे हो। जीजी कहती है हम तुम्हें अपना फैमिली मेंबर मानते हैं तभी तो इसको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब तुम खुश हो और वहाँ से भाग जाते हैं। क्या को गुस्से में देख मिस्टर किंग उसकी चिंता करने लग जाता है। ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा ना तो मुझे मार लो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो कहती रहने दो, ये सारे बर्तन साफ कर देना, और भाग जाती है। फिर वो अपने बेड पे उल्टी पड़ी थी। उसकी फ्रेंड उसको मैसेज करती है तुम उसको हाँ क्यों नहीं करती हो। तो कहती है क्योंकि मेरा भाई नहीं मानेगा। जीजी कहती है अगर तुम्हारे भाई ने हाँ कर दी तो कहती है मेरी मॉम नहीं मानेंगी। जीजी पूछती है अगर तुम्हारी मॉम ने भी हाँ कर दी, मान लो अगर पूरी दुनिया ने हाँ कर दी तो क्या तुम हाँ करोगी। वो सोचने लग जाती है। तभी मिस्टर किंग उसका गेट बचाता है तो वो जीजी कहती है मैं हाँ नहीं करूंगी। जीजी कहती है तुम अभी बच्ची नहीं रही हो, सिर्फ लव अफेयर तो है, तो सोचना क्या, बुरे से बुरा क्या होगा, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया बाद में उसको डंप कर देना। मिस्टर क्या वो बाहर से चिल्ला रहा होता है मुझे शावर लेना है तो मुझे टॉवल दो। तो वो उठ के बाहर आती है, चलो मैं तुम्हें टॉवल दिला देती हूँ। तो कहता है पहली बार कोई लड़की मेरे पे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हुई है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो हाथ आगे करके कहती है तो मुझे रिपे कर दो। वो उसके हाथ पे किस कर देता है। वो हैरान और उसके कपड़ों से पूछ देती है, उसे भगा के जल्दी से गेट बंद कर लेती है और अंदर आके नर्वस होने लगी थी। मॉर्निंग में वो सो रही थी, जब उठ के आती है तो बाहर मिस्टर किंग ने ब्रेकफास्ट रखा था। तो पूछती है तुम खाना बना रहे हो। तो कहता हाँ जल्दी नहा के आ जाओ, पॉरिश तैयार है। तो कहती है तुम्हें खाना बनाना आता भी है, कहीं किचन में धुआं करके उड़ा मत देना। वो कहता अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं सीख लूंगा। तो वो स्माइल करने लगती है। वो कहता तुम्हारे जो गंदे कपड़े पड़े थे मैंने वो धो दिए। वो सोचती है गंदे कपड़े, उसमें तो इनर वियर भी थे, और कहती है तुमने वो सब वॉशिंग मशीन में डाले। तो किंग कहता नहीं तो इनर वियर और अंडरवियर को तो अच्छे से हाथों से धोना था ना, मैं इतनी कॉमन मिस्टेक थोड़ी ना कर सकता हूँ, चिंता मत करो मैंने अच्छे से सीखा है। तो वो शर्म के बारे उसका मुंह बंद कर देती है, बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अब तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वही फ्यूचर में तुम्हारे कपड़े धोया करेगा। तो कहती मैंने अभी हाँ नहीं की है। तो कहता तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो चलो पहले खाते हैं, जब तुम्हारी टंकी फुल हो जाएगी ना तब तुम हाँ करोगी। वो सोचती है ये तो एक नंबर का बेस्ट हंटर है, लगता है मेरा शिकार करके रहेगा। वो कहता अब तुम्हें भूख लगी ना भाग मत जाना, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कहती है इतना सारा खाना खरीद दिया, इतना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। फिर वो उसके लिए कॉफी लेने जाता है। वो वहीं पे बैठी थी तभी एक बच्चा आकर कहता है मॉम वो तो सिस्टर है। उसकी मॉम पूछती है तुम वापस आ गई। तो कहती है आंटी पीपी तो काफी बड़ा हो गया है। आंटी कहती तुम्हें गए हो कितने साल हो गए हैं, क्या तुम घर वापस देखने नहीं आओगी। अगर तुम उस फैमिली में खुश नहीं हो, देखो कितने बेकार से कपड़े पहन रखे हैं, क्या नौकरानी के कपड़े हैं। मिस्टर किंग आकर क्याको को पकड़ लेता है, चिंता मत करो मैं हूँ ना, और उसको किस करता है। आंटी पूछती है ये कौन है। तो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पीपी पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। मिस्टर किंग कहता है क्यों नहीं हो सकता क्या। वो बच्चा कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा था। तो मिस्टर किंग कहता है लगता है बच्चे के दिमाग में खराबी हो गई है, पेरेंट्स ने बुढ़ापे की एज में जो बच्चा किया है, और क्याको को हमारे फैमिली में प्रिंसेस की तरह रखा चाहता है, तो तुम लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। आंटी कहती है तुम्हारा डैड आने वाला है। तो वो कहती है मुझे वापस जाना है। मिस्टर किंग ओके करता है। आंटी के तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं। मिस्टर किंग कहता है अगर उन्हें क्याको से मिलना होगा तो वहीं उससे मिलने आ जाएंगे, मैं और क्याको का ब्रदर उनके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे। और क्याको को पकड़ के लेके जाने लगा था, जबकि वो बच्चा मुंह बना रहा होता है। तो वो उसको नमूना बोल के आ गया था, और फिर क्याको से कहता है मुझे तुम्हारे भाई को भी यहाँ पे लेके आना चाहिए था, अगर वो यहाँ होता तो पक्का उन लोगों की धुलाई कर देता। तो कहती है वो तुम्हारी धुलाई भी कर देता। और फिर देखती है उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। मिस्टर किंग कहता है तो तुम मान गई हो। तो हाथ छुड़ा कहती नहीं तो। मिस्टर किंग कहता है अगर तुमने हाँ नहीं की तो तुम्हारा भाई मुझे मारेगा क्यों, जल्दी बोलो ना, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। तो कहती है अपने आप गैस कर लो। हंसने लग जाती है। तो कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है तो ठीक है, ऐसे नाटक करती रहो। फिर वो दांत निकाल के हंस रही थी, तो मिस्टर किंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसे हटा रही होती है, बट वो हट ही नहीं रहा था। तो कहती है हमेशा किसी मत करते रहा करो। मिस्टर किंग कहता है मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिप्स से ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, तो तुम्हें इस किस की आदत डालनी पड़ेगी। और फिर से उसका फेस पकड़ने लग जाता है। वो हटाती है तो कहता है चलो घर चलते हैं। फिर वो उसको कार से लेके आ रहा था और पूछता है अब तुम हमारे रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करोगी। तो कहती है मैं अपनी मॉम को बता दूंगी। तो कहता है ठीक है मैं वेट करूंगा। फिर वो जाके अपनी मॉम को बता देती है। मॉम हैरान तुम मिस्टर किंग के साथ हो, तुमने अभी तक वैसा कुछ तो नहीं किया जो अभी नहीं करना चाहिए था। तो वो मना करती है मॉम प्लीज गुस्सा मत हो। तो कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तो कहती है मॉम मैं उससे डरती नहीं हूँ, और हाँ मुझे पीपी और उसकी मॉम मिले थे तो मिस्टर किंग ने मुझे बचाया था। मॉम कहती चलो एक और इंसान है जो मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने वाला है। वो पूछती मॉम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मॉम कहती है मुझे तुम्हारे पे भरोसा है और मैं तुम्हारे लिए खुश भी हूँ। तो वो खुश होकर उन्हें हक कर लेती है। फिर मॉम के चाहते ही उसे मैसेज आता है क्या तुमने आंटी को बता दिया, अगर उन्होंने तुम्हें डांटा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डाल देना। बेबी जल्दी से आंसर दो ना।
क्या मैं आंटी से माफी मांगने आऊँ? तो कहती है यहाँ मत आना, मॉम ने मुझे नहीं डांटा। वो कहता पर मैं आ गया। ऊपर से झांक के देखती है तो नीचे खड़ा था और उसे कॉल करता है, बेबी प्लीज नीचे आकर मुझे पकड़ो ना, मुझे डर लग रहा है। तो कहती है तुम्हें डर लग रहा है, डरना तो मुझे चाहिए। वो कहता तुम्हें क्या पता, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मुझे ब्रेकअप का मैसेज ना भेज दो। वो कहता तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई को पता चल गया होगा कि हम दोनों साथ हैं? वो कहता है शायद लग गया, वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है। तो कहती लगता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो कहता चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा, तुम घर पे आराम से सो। क्या कहती है अगर मेरे भाई ने तुम्हें मारा तो प्लीज उसकी मार सह रहना, उसे कुछ कहना मत। मिस्टर किंग कहता है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड और ब्रदर में से तुम अपने भाई को चूज करोगी? तो कहते नहीं, हमारी गलती है ना कि हमने उसे छुपाया। क्या मैं उसके पास जाऊँ, उसे मुझे पीटने दूँ? वो कहता मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ ना, और बाय करके चला जाता है। फिर उसे जी हुआ को कॉल आता है जो कहता है तुझे पता भी है तू टपकने वाला है। मिस्टर किंग कहता मुझे क्या पता, मैं तो अपनी लिटिल लवर को मनाने आया था। वो लिटिल गर्ल तो सच में लोगों को खुश करने में माहिर है। जियो कहता बकवास बंद कर। मिस्टर किंग कहता हो मेरे दिल पिघल गया, काश वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहे। जियो कहता मैं भी आ रहा हूँ तुझे देखने। इधर क्या को जिहुआ का कॉल आता है, बताओ मुझे वरना तुम्हें टपका दूंगा। तो कहती भाई गुस्सा मत करो। जियो कहता उसने तुम्हें धोखा दिया ना, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। तो कहती नहीं उसने कुछ नहीं किया, मैं उसे लाइक करती हूँ। भाई तुम सेफली आना, अभी जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है थोड़ा वेट कर लो। जिहुआ कहते मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मिस्टर किंग के साथ नहीं हो सकती हो, तुमने कहा तुम मेरी सुनोगी, अब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो कुछ बोलने वाली थी बट जिहुआ को मिस्टर किंग का कॉल आ जाता है और कहता है तुम अभी कहाँ बिजी थे, कहीं क्यागो को डांट तो नहीं रहे थे? जिहुआ कहता सही काम, उसे डांट ही रहा था। मिस्टर किंग कहता उसकी गलती नहीं है तो मुझे डांट लो। जिहुआ कहता तुझे आगे तो जरूर डांटूंगा, एक बार मुझे पहुंच तो लेने दे। मिस्टर किंग कहता वो मेरी लिटिल गर्ल है। जिहुआ कहता वो मेरी सिस्टर है, अगर उसे हाथ भी लगाना है ना तो पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। मिस्टर किंग कहता ब्रदर ऐसा मत करो। जिहुआ कहता ब्रदर किसे बोल रहा है? मिस्टर किंग कहता ठीक है, मैं अपनी बेबी को मनाने चाह रहा हूँ। फोन कट कर देता है तो जिहुआ गुस्से में मेरा फोन काटेगा और फिर क्याको को वीडियो कॉल करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मिस्टर किंग का फोन नहीं उठाना है, ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई करना है। वो कहते अगर उसका फोन आया तो कहता है फोन काट देना। फिर तो वो उसको मैसेज करता है तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगा हैंडल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिहुआ नॉन स्टॉप मिस्टर किंग पे स्वॉर्ड से अटैक किए जा रहा था और मिस्टर किंग उस पर अटैक नहीं करता बल्कि वो तो बस सिर्फ डिफेंड कर रहा था। और जब मिस्टर किंग की स्वॉर्ड गिर जाती है तो जिहुआ अपनी स्वॉर्ड भी फेंक के मिस्टर किंग को घुसे मारने लग जाता है, पर वो बिल्कुल भी वापस उस पर अटैक नहीं करता। बाकी फ्रेंड्स आकर जिहुआ को रोकते हैं तो जिहुआ चिल्लाने लग जाता है तूने इसी फेस का फायदा उठाकर मेरी सिस्टर को पटाया है ना, मैं तेरी शक्ल ही बिगाड़ दूंगा। मिस्टर किंग कहता उसको तो मेरा फेस पसंद भी नहीं है, शायद उसको मैं अंदर से पसंद होऊंगा। तो जिहुआ कहता ठीक है तो फिर मैं तुझे अंदर से मारूंगा। उसके मारने वाला था तब उसके फ्रेंड्स रोकते हैं। जिहुआ कहता तुम दोनों भी इसके साइड पे हो, अब से मेरा तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं है, और वहां से चला जाता है। मिस्टर किंग गिरने वाला था तो उसका फ्रेंड पकड़ता है। मिस्टर किंग कहता है लिटिल गर्ल ने मुझे इस पे अटैक करने से मना किया था, पर मैं अगर ऐसे सहता रहा तो मैं तो सच में टपक जाऊंगा। जिहुआ टल्ली होकर घर आता है। वो पूछती है भाई तुम आ गए? तो उसको पास बुलाकर कहता अपना फोन दो। तो कहती है क्या? तो कहता है क्या क्या कर रही हो, अब से तुम उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती, और मैं तुम्हारा हाउस रजिस्ट्रेशन भी लेके रख लूंगा, कहीं तुम सीक्रेटली उसके साथ शादी कर लो। वो मना करती है तो कहता है आजकल तो आईडी कार्ड से भी मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, मुझे अपना आईडी कार्ड भी दे देना। उसे मनाने लग जाती है बट वो उसका फोन मांग रहा था, क्याको का देने का मन नहीं कर रहा था। जैसे वो छीनने लग जाता है वो रोक रही थी बट वो छीन के ले जाता है तो क्याको गुस्से से हाथ घुसे मारती है। मॉम कहती है ये तो अच्छा ही है, तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन जी फैमिली का हो जाएगा, तुम लीगली जी फैमिली की बेटी बन जाओगी। क्याको कहती मॉम 4 दिन हो गए हैं, भाई ने अभी तक मेरा फोन मुझे वापस नहीं किया। मॉम कहती तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें उसे छुपाना चाहिए था, तुम जाकर उसे मनाओ। जिहुआ अपने रूम में जाता है तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है, पीछे मुड़ के देखता है तो उसे देख के डर जाता है, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, भूतों की तरह घूम रही हो। क्याको कहती है भाई मेरा फोन दे दो। वो कहता है इसका सोचना भी मत, वो मिस्टर किंग दिन में 800 कॉल कर चुका है, मैं कतई नहीं उठाने दूंगा। तो कहती भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा फोन दे दो ना। भाई तुम्हें नहीं लगता मिस्टर किंग सच में मुझे लाइक करता है? ये बात तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना? कहता क्या बकवास कर रही हो? तो कहती भाई चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा नंबर 1 पे हो, प्लीज भाई फोन दे दो ना। वो कहता ठीक है देता हूँ। वो बड़ा खुश होने लगती है, जैसे उसका फोन देता है तो वो खुशी के मारे उसे हक कर लेती है। जिहुआ उसको सराहने वाला था बट वो एकदम दूर हो जाती है और कहती थैंक यू भाई मुझे कंप्लीट फैमिली देने के लिए। कहता मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, जाकर अपने क्रश को मनाओ अब। वो कहती है भाई हम कल साथ में न्यू ईयर मनाएंगे। वो कहती तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे क्रश से मिलूं, मुझे कवर की तरह यूज करोगी? तो कहती नहीं भाई मुझे सच में तुम्हारे साथ न्यू ईयर मनाना है। वो हाँ करता है तो उसका हाथ पकड़ के हिलाने लग जाती है थैंक यू भाई, बट उसके जाते जिहुआ कहता है तुमने जो रास्ता चुना है बाद में रोना मत। क्याको के मैसेज करते मिस्टर किंग उसे कॉल करता है 4 दिन 8 घंटे इतना टाइम तुम्हारे बिना बिताया कि तुम्हें दिल नहीं है? तो कहती मैं क्या करती, भाई के पास मेरा फोन था। मिस्टर किंग कहता है तुम अपने रूम की विंडो खुली रखो, मैं अभी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। तो वो उसे ऊपर से झांक के देख रही होती है। मिस्टर किंग वहाँ पे आता है तो कॉल करती है। वो कहता मैं अभी दीवार चढ़ के आता हूँ। तो नहीं ये बहुत डेंजरस होगा, क्यों ना एक दूसरे को ऐसे देखते रहे। मिस्टर किंग कहता नहीं मुझे अभी प्यास बुझाने के लिए पॉइजन की जरूरत है, तुम क्या मुझे टपकाना चाहती हो?
तो कहती है मैं धीरे से बाहर आती हूँ, ठीक है ना। और फिर नीचे आती है। मिस्टर किंग उसे टच करने लगा था, वो डरने लग जाती है। तो दूर होकर कहता है तुम्हें याद तो है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इतने दिनों तक मुझे इग्नोर किया। तो उसका हाथ पकड़ के उसे बनाने लग जाती है, गुस्सा मत हो ना। तो वो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है और फिर उसे किस करने लगा था। और इस बार तो क्याओका भी उसको किस कर रही थी। वो दोनों किसिंग में इतना मदहोश हो गए थे कि क्याओका का फोन बजने लगता है। वो एकदम से दूर हो जाती है, अरे नहीं मेरा भाई कॉल कर रहा है, तुम जाओ जल्दी यहाँ से, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम तो गए काम से। बट वो उसे पकड़ के आता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी से नहीं डरता, कहीं तो मुझे छोड़ने का तो नहीं सोच रही। तो कहती है हम कल साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। वो कहता तुम डेट के लिए पूछ रही हो। फिर वो भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और हक करने लगा था। तो कहती ठीक है कल मिलेंगे और जाती हुई अपने भाई का कॉल उठा लेती है। रात में मिस्टर किंग चुपके चुपके अपने घर आता है। जैसे लाइट ऑन करता है उसकी मॉम वहाँ बैठी थी। तो कहता है मॉम अभी तक आप सोई नहीं। मॉम कहती बड़े अच्छे मूड में हो, कहाँ थे इतने दिन। तो कहता है लगता है आपको सब कुछ पता है। मॉम कहती मुझे पता है मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। क्याओका का बायोलॉजिकल डैड तुम्हारी आंटी का हस्बैंड था। ये मत बोलना मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। क्या तुम अपनी दुश्मन की बेटी के साथ रहोगे। तुम्हारी आंटी की बेटी नहीं बच पाई थी बल्कि उसकी जगह क्याओका पैदा हुई। मिस्टर किंग कहता आपने इन्वेस्टिगेट किया। तो वो कहती है मैं उसकी मॉम से मिली थी और उसकी मॉम ने मुझे पहचान लिया, तो वो अपनी बेटी की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिस्टर किंग कहता आपने जानबूझ के ऐसा किया। मॉम कहती है क्योंकि ये फीलिंग सही नहीं है तो अच्छा होगा ब्रेकअप कर लो। इधर क्याओका अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं अच्छी लग रही हूँ ना इसमें। उसकी मॉम सैड हो कहती है अच्छी लग रही हो। पूछती मॉम क्या हुआ। मॉम कहती कुछ नहीं मैं न्यू ईयर का सोच रही थी। क्याओका कहती है न्यू ईयर वाले दिन मैं भाई के साथ बाहर खाने जाऊंगी। मॉम पूछती कोई और भी होगा साथ में। जी वो आकर कहता है मेरे अलावा इतनी ठंड में कौन इसके साथ जाएगा। वो कहती हाँ। वो कहता है अगर कोई मेरे अलावा हुआ तो मैं उसको धो दूंगा। उसके मारने लगी थी बट वो डिफेंस कर देता है और कहता है ऐसे कपड़े पहनोगे ठंड लग जाएगी, दूसरे कपड़े पहन के आओ। कहती है मुझे नहीं ठंड लग रही। पर तभी उसे मिस्टर किंग का मैसेज आता है जो कहता है मैं बिजी हूँ नहीं आ पाऊंगा। तो कहती हाँ मैं कपड़े पहन नहीं हूँ। जी वो कहते जल्दी करो। तो उसकी लात मार के चली जाती है। फिर वो दोनों जा रहे थे। जी वो कहता है तुम्हारा सेक्सी बॉयफ्रेंड तो आया नहीं अभी तक, ऐसा तो वो कभी नहीं करता। क्या वो कहती है वो बिजी है। जी वो कहता बाद में बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था, वो बस दिखता अच्छा है बट रियल में बहुत क्रूअल है। हमारी फैमिली में तो पैसों की कमी नहीं है तो तुमने उसको चूज ही क्यों किया। अगर ये काम नहीं करा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कहते ठीक है अब से मैं काम नहीं करूंगी, तुम्हारे लिए काम करूंगी, तुम्हारी अच्छी सिस्टर बनूंगी, तुम्हारा खाना खाऊंगी, तुम्हारा ड्रिंक पीऊंगी, तुम्हारी गेम्स खेलूंगी। हंसने लग जाती है। वो दोनों फायर क्रैकर्स चला रहे थे और मिस्टर किंग दूर से उसे देख रहा था। फिर वो उसे मैसेज करती है हैप्पी न्यू ईयर बॉयफ्रेंड। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो आकर कहता तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छो गया है। आंटी ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की तो मिस्टर किंग ने उन्हें बचा लिया और अभी वो हॉस्पिटल में है। क्याओका को उसका मैसेज आता है तो भागकर बाहर आती है उससे मिलने के लिए और वो उसे हक कर लेता है। बट मॉम उन दोनों को साथ में देख लेती है। मिस्टर किंग जानबूझ के मॉम के सामने उसे किस करने लग जाता है। वो भी उसे किस कर रही थी तो वो इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और फिर उसे सलाकर चला जाता है। मॉम आती है तो कहती है मॉम प्लीज हमें ट्राई करने दो। मॉम कहती है मैं तुम्हारा जबरदस्ती ब्रेकअप नहीं करवाना चाहती। तो कहती है मॉम मैं उससे लाइक करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो मॉम ओके बोलकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में वो मजे से पड़ी होती है। जीहू आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो मना कर रही थी तो कहता है क्या पता मुझे वहाँ पे तुम्हारा हॉट बॉयफ्रेंड मिल जाए। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। भाई मैं सारा काम तुम्हें नहीं करने दूंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं भी चलती हूँ। जरा हम मिस्टर किंग को देखते हैं जो आंटी को बोल रहा था कि आप अच्छे से अपने टाइम पे मेडिसिन खा लेना। क्याओका वहाँ पे भाग के आती है और उसे हेलो कर रही थी। आंटी उसे देख के कहती है जी मेरी बेटी है और बार बार यही बड़बड़ाने लगी थी। मिस्टर किंग उन्हें शांत कर रहा था। क्याओका को तो कुछ समझ ही नहीं आता ये सब अचानक से क्या हो गया। मिस्टर किंग आंटी को वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट को अभी तो शांत कर दिया, उनका आगे से ध्यान रखना होगा। तभी जीहू आकर पूछता है मेरी सिस्टर कहाँ है। मिस्टर किंग हैरान था क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी। वो कहता वो तो तुमसे मिलने आई थी ना, तब वो कितनी खुश थी जब तुमसे मिलने आ रही थी। मिस्टर किंग जल्दी से भागता है। क्याओका बैठी रो रही होती है। तभी मिस्टर किंग आकर उसको हक कर लेता है कि तुम क्यों भाग आई थी। सॉरी मेरी गलती है। कहती मेरे भाई को मुझसे मिलवा दो, मैं अपना फोन नहीं लेके आई थी। वो उसके भाई को कॉल करने लगा था तो कहते थोड़े पैसे दे दो मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर किंग समझ आता है वो गुस्सा उससे। वो उसे बताता है कि आंटी ने अपनी बच्ची खो दी थी इसलिए उन्होंने तुम्हें समझ लिया। वैसे अगर कभी आगे जाके मुझसे कोई गलती हुई क्या तुम माफ कर दोगी। कहती गलती करने वाले को तो पनिशमेंट मिलती है ना, पर अगर तुम अभी मुझे सच बता दोगे तो तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। वो हंसकर कहता है ठीक है बता दूंगा, पहले प्रॉमिस करो तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी। कहती जब से मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ ब्रेकअप शब्द का नाम मत लो। और खुद उसे किस करती है तो मिस्टर किंग भी उसे किस करने लग जाता है। मॉम उन दोनों किस करते देख लेती हैं तो आकर कहती तुम ही आके कर रही हो। वो दोनों दूर होते हैं तो कहती हैं तुम दोनों साथ कैसे हो गए। क्या अभी जाओ यहाँ से, मुझे मिस्टर किंग से कुछ बात करनी है। क्या के चाहती मॉम कहती हैं अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे और उसके डैड से लो, मेरी बेटी कुछ मत करो। कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, मुझे पता तुम्हारी आंटी ने बहुत कुछ सहा है। वो कहता मेरी आंटी ने पिछले 2 सालों से सहा है, तुम भी अपनी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें पता चल जाएगा अकेलेपन का दर्द कैसा होता है। मॉम कहती अगर ये बात है तो मेरी बेटी को छोड़ दो। तो कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम कहती तुम्हें डर नहीं है कि उसे सब कुछ पता चल जाएगा, क्या वो सह पाएगी, तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। मिस्टर किंग कहता है जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी, वो मुंह बचेगा नहीं। जैसे वो घर आता उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारती है। तुम्हारी आंटी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी और फिर से बीमार हो गई, वो भी क्या की वजह से।
तो कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था। मॉम कहती है अगर तुम उससे ब्रेकअप कर लो तो ये एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। मिस्टर किंग कहता है मॉम बस कीजिए, आप फालतू में उस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। मॉम कहती तुम्हें अभी भी उस लड़की की पड़ी है, अगर उसे पता चला तो क्या तुम दोनों साथ रह पाओगे। तो कहता है मॉम मैं उसे लव करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हैरान थी क्योंकि उसकी मॉम तो कभी भी छुट्टी नहीं मारती और आज वो कंपनी नहीं गई। जी हुआ नाश्ता हुआ घर आता है और कहता है आंटी मेरी गलती नहीं है कि आपको ट्रांसफर कर दिया कंपनी से। क्या कहती है फिर कौन मेरी मॉम को टारगेट कर रहा है, और फिर पूछती है मॉम आपका मिस्टर किंग से क्या लेना देना है, ये सिर्फ वही इतना पावरफुल है जो ऐसा कर सकता है। तो उसकी मॉम बात टाल देती है। क्या को उसके डैड का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुला रहा था। वो जैसे कैफे जाती है वहाँ पर पहले से मिस्टर किंग बैठा था। मुँह कहता है तुम क्या के बॉयफ्रेंड हो ना, हम मिलते रहेंगे। मिस्टर किंग कहता है तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हें अभी इस बात की पड़ी है, तुम पे अभी बहुत कर्जा है, अब तुम रिच नहीं रह गए। मुंह कहता तुम्हें मुझे अंकल बोलना चाहिए। मिस्टर किंग कहता है मेरी आंटी हॉस्पिटल में है और तुम मेरे अंकल कहलाने के लायक नहीं हो। तो कहता है ये मेरी गलती नहीं है, अक्सर आदमियों से ऐसी गलती हो जाती है और तुम्हें तो मुझे फादर इन लॉ बोलना चाहिए, आखिर मेरी बेटी का तुम बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर किंग कहता है अगर मुझे पता था वो तुम्हारी बेटी है तो मैं कभी उससे मिलता भी नहीं। बट क्या उनकी बातें सुन लेती है। मुंह कहता है तो तुम्हें क्या को देखकर डिस्गस्टिंग फील होता है, तुम्हें उसकी मॉम का करियर खराब कर रहे हो, और हंसने लग गया था। क्या तुमने सब सुन लिया। क्या अंदर आती है। मिस्टर किंग तो एकदम हैरान था बट वो रो रही थी और कहती है सॉरी मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी आंटी के साथ गलत किया, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसका जन्म ही नहीं होना चाहिए था, सॉरी मैंने तुम्हें और तुम्हारी आंटी को हर्ट किया। मिस्टर किंग रो रहा था कि ऐसा मत करो। क्या तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंपनसेट करूँ, और बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर किंग भाग कर जाकर उसे पकड़ता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल में ले आए थे। मॉम डैड से कहती है तुमने उसकी क्यों सच्चाई बताई, उसे छुपा रही थी। तो मुंह कहता मुझे थोड़ी ना पता था वो इतनी कमजोर है। तो मॉम उसको थपड़ा मार देती है और मारने लग गई थी कि तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी को हर्ट किया, कि चले जाओ यहाँ से। जैसे मुंह जाने लगा था मिस्टर किंग उसे लात मार के भड़का देता है। जी हुआ भागकर वहाँ पे आता है और मिस्टर किंग का कॉलर पकड़ लेता है। तो मेरी सिस्टर को कुछ हो गया ना तो तू मेरे दुश्मन बन जाएगा। मॉम गॉड से प्रे कर रही थी, तभी डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, इसे रेस्ट करने की जरूरत है, प्लीज इसे दोबारा उकसाना मत। मिस्टर किंग को उसकी चिंता हो रही थी तो जी हुआ कहता है मेरी सिस्टर को तुम्हारी परवाह की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और क्या को वहाँ से ले जाता है। मॉम कहती है तुमने मुझसे बदला लेना था, उसके बाप से लेना था, पर उसे टच नहीं करना चाहिए था। मिस्टर किंग कहता है मिस हमेशा फैमिली बर्बाद करती है। मॉम कहती है मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं थी, तो पता भी नहीं था कि मुझे शादीशुदा है, तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई तब मुझे पता चला, पर मेरी बेटी क्या तो इनोसेंट है ना। और वहाँ से चली जाती है तो वो सैड होता है। क्या की आइस खुलती है तो मॉम रो रही थी। तो कहती है मॉम आपने मुझसे कितना कुछ छुपाया है। मॉम कहती है सॉरी, जब मैं यंग थी तब मैं मुझ से मिली थी, उसने बताया वो सिंगल है तो मैंने उसको डेट किया, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे पहले नहीं पता था कि वो मैरिड है, सॉरी मुझे माफ कर दो। मुझे मिस्टर किंग की आंटी के बारे में नहीं पता था, उसने अपने बच्चे तक खो दिया, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या रोती अपनी मॉम को हक कर लेती है। इट्स ओके मॉम, गलतियां हो जाती हैं, पछताने से अच्छा है हम उनको ठीक करने की कोशिश करें। मॉम भाग कर आती है। मिस्टर किंग कहता है अब सबको सजा मिल गई है, आपको क्या लगता है आप बच्चा होगी। मॉम कहती है मैंने तुम्हारी आंटी की भलाई के लिए किया। तो कहता है आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और चला जाता है। जी वो उसे एप्पल पील करके देता है। तुम्हारी मॉम तुम्हें फौरन लेके जाना चाहती है, पहले मुझे तुम दोनों के घर में रहने की आदत नहीं थी, अब मुझे आदत लग गई है, तुम लोग छोड़ के जा रहे हो। या तुम लोग मेरी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते। कहती मैं फौरन जाकर हैंडसम फॉरनर के साथ शादी कर लूंगी, तुम अंग्रेज के बच्चों के साथ खेलना, पता इसका सोचना भी मत। मैंने सुना तुम्हारी मॉम मेरे डैड को डिवोर्स दे रही है, किसी को मेरे डैड की मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं है। तो कहती है क्यों ना हम उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट छुपा दे, वो तो डिवोर्स ही नहीं कर पाएंगे। जी वो कहता आइडिया अच्छा है। उस दिन जब मैं मिस्टर किंग से मिला था मैंने उसको धो दिया था। कहते तुमने सच में उसको मारा, और फिर उसे बाहर घुमाने को कहती है। तो कहता नहीं अभी तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो जिद करने लग जाती है। कहता ठीक है सिर्फ 1 घंटा। वो दोनों बाहर जा रहे थे, मिस्टर किंग उनको देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब खाना खा रहे होते हैं। जी वो कहता है ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा, आप लोग डिवोर्स नहीं कर सकते, हमारी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। डैड कहते बच्चे सही कह रहे हैं। मॉम कुछ बोलने वाली थी, क्या कहती है जो अपनी क्लास में भी जाना है। जी वो कहता सही कहा आंटी आप घर पे रहो, डैड आप काम पे मत जाना, जल्दी से एक बेबी कर लो, हमारी फैमिली स्टेबल होगी। मॉम रो रही थी तो डैड उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फैमिली को नहीं तोड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। मिस्टर किंग की मॉम वहाँ पे आती है और जीहुआ से कहती है मुझे क्या से मिलने दो, मिस्टर किंग मुझसे बात नहीं कर रहा, प्लीज क्या को बोलो कि वो मुझसे बात कर ले। जीहुआ कहता है तुम्हारे फैमिली बिजनेस में मेरी बहन का कोई लेना देना नहीं है, गेट बंद कर देता है। जबकि मिस्टर किंग की मॉम चिल्ला रही थी कि मेरी गलती है। जीहुआ मॉम से कहता है आंटी प्लीज आप कंपनी में दोबारा काम करने आ जाइए, मुझ पर कुछ ज्यादा ही कंपनी का बोझ पड़ रहा है। कहते तुम्हें डर नहीं है मेरी मॉम तुम्हारा ट्रांसफर कर देगी। तो कहता है फिर क्या हो गया, फैमिली में तो ये सब चलता रहता है, वैसे भी मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दूंगा। क्या कहती है मुझे आप सबको कुछ बताना है। मॉम घर पे आती है, मिस्टर किंग को देख कहती है बेटे तुम आ गए, तुमने मुझे माफ कर दिया। वो कहता है मैं 2 चीजें बताने आया हूँ, आंटी को मैं ट्रीटमेंट के लिए फौरन भिजवा रहा हूँ। मॉम कहते तुम उसे अकेले भेज रहे हो। तो कहता है
अंकल जू उनके साथ जा रहे हैं और आंटी भी अंकल जू से मिलना चाहती हैं। शुरू से गलती सिर्फ मुंह की थी, फालतू में क्यों जाओ किंग की मॉम और आंटी को सहना पड़ा। गलती हमेशा लड़की की नहीं होती है। मॉम कहती प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या को बोलो वो भी मुझे माफ कर दे। किंग कहती दूसरी बात, शादी करने वाला हूँ जी फैमिली में। मॉम कहती है तुम जीवा से शादी करने वाले हो, कौन तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा। तो कहता है मॉम मैं क्या की बात कर रहा हूँ, जब से पहली बार मैंने उसे देखा था वही मेरी बीमारी की एंटीडोट है। और मॉम को बाहर करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्या खड़ी उसका वेट कर रही थी, वो भाग कर आता है तो कहती है थैंक यू मेरी सारी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए। बट वो पकड़ के कहता है मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है और दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किंग बैठा हुआ नींद ले रहा था, फिर क्या आकर उसके पिलो मारती है, तुमने अपनी गंदी सॉक्स मेरे कपड़ों के साथ ही धो दी। वो कहता है मैंने बहुत मेहनत की है ना, मैं थक गया हूँ। कहते चुपचाप इधर आओ। तो वो बेचारा के घुटनों पर बैठ जाता है। कहते तुम पूरा दिन बिना कुछ करे हुए घर पे बैठे रहे, दूसरी लड़कियों के हस्बैंड को देखो कितना काम करते हैं। तो कहता बेबी मैं पूरे शहर का प्रिंस हूँ। तो कहती फिर क्या हो गया, और उसका कान पकड़ लेती है। यू आकर कहता है ये प्रिंस फिर से घुटनों पर बैठा है, क्या कहो तुम हमेशा अपने हस्बैंड को बेचारे के घुटनों पर लाती रहती हो, थोड़ा बहुत तो बेचारे पे तरस खा लिया करो। उसे उठा के खड़ा करता है तो कहती है मुझे लगता है तुम दोनों अच्छा मैच हो, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले इससे शादी नहीं करती, शादी करा देती। तो वो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं और इसी फनी सीन के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।